जी, हमारा एक ग्रुप है बुक रीडिंग का। उसमें हर वीक डिफरेंट बुक्स शेयर की जाती हैं और उन बुक्स के ऊपर डिस्कशन होती है। तो आज उसी ग्रुप से ये आइडिया जनरेट हुआ था किताबों के बारे में। तो मैंने कहा कि मैं बाकी लोग भी जितने ग्रुप्स हैं उन सबको इनवाइट कर लिए जाए। एक हम डिजिटल महफिल जो है, अदबी महफिल या गुफ्तगू की महफिल करते रहते हैं। तो ये उसी का एक पार्ट है। बहुत से पुराने स्टूडेंट्स हैं, बहुत से आप लोग नए यहाँ पर होंगे। वेलकम टू दिस सेशन, साइड इफेक्ट्स ऑफ बुक्स एंड मोटिवेशनल वीडियोस। ये आज हम डिस्कस करेंगे एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग भी इसमें उतना ही पार्टिसिपेट करें जितना मैं पार्टिसिपेट आप लोगों के साथ करूंगा। उससे होगा ये कि गुफ्तगू का मजा आएगा और आप लोगों की राय जानने का मौका मिलेगा। और जब मैं बोल रहा होता हूँ तो मेरी एक स्पेसिफिक राय होती है, जब आप लोग उसमें खास तौर पे कन्फ्लिक्ट करेंगे तो फिर मजा आएगा। अगर जो मैं कह रहा हूँ अगर आपने वही कहना है फिर कहने का फायदा नहीं है। तो कोई सवाल है, कोई कंट्रडिक्शन है, आप लोग लाजमी हम पॉज करेंगे, ब्रेक करेंगे दरमियान में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी, साइड इफेक्ट्स ऑफ बुक्स एंड मोटिवेशनल वीडियोस। अच्छा, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये टॉपिक ले आया लेकिन मैं को फवाइद बताऊंगा, ये वाकई हम नुकसानात आज देखेंगे। जिंदगी में कोई काम भी ऐसा नहीं है जिसके सिर्फ फायदे ही फायदे हों। ये बात याद रखिएगा। ये बात जिंदगी में असूल याद रखिएगा, जिंदगी में कोई काम ऐसा नहीं है जिसके फायदे ही फायदे हों। अगर आप उसको थोड़ा ज्यादा बढ़ाते हैं तो एक फायदे वाली चीज भी नुकसान दे जाती है। इवन के इबादात का अगर आप जोर ज्यादा बढ़ा दें, अमल से हट जाएं, मसलन आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपने फराइज पूरे नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, अगर आप वालिद हैं तो बच्चों की परवरिश नहीं कर रहे और इबादात में बहुत आगे चले जाएं, तो भी ये भी चीज मना की गई है, ये भी नुकसान है। मैं इबादात की बात कर रहा हूँ, इससे आगे आपको क्या समझाऊंगा। तो इस तरह बहुत हर चीज के नुकसानात भी हैं और फवाइद भी हैं। अब ये बुक रीडिंग का जो एक आदत है, बहुत अच्छी आदत है। मुताला करना चाहिए, बहुत अच्छी आदत है। किताबें पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी आदत है। लेकिन कुछ नुकसानात जो मैंने अपनी जिंदगी में और अपने से रिलेटेड लोगों में और मैंने देखा, मैं तकरीबन 20 साल हो गए किताबें पढ़ते हुए, अब तो छोड़ दी हैं। एक खास स्पेसिफिक किताबें पढ़ना छोड़ दी हैं, किसी और तरफ चले गए। तो उनके क्या असरात होते हैं अगर आप एक्सेसिव मुताले की तरफ चले जाते हैं, तो उसका क्या फायदा नुकसान होता है और आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, ये जरा आज हम डिस्कस करेंगे। जी 41 लोग हो गए हैं, चलें जी। वेलकम टू ऑल। माइक किस किस के ऑन है? चलिए, माइक सिर्फ एक दो तीन चार चार लोगों के माइक ऑन नहीं है जी। चलें, उसका भी हो गया। मोहसिन असगर राजा, चलें जी, होपफुली ये यूज करना सीख लेंगे। 46 लोग। तो जी बुक्स पढ़ने के नुकसान, अब बड़ी अजीब बात है सर, किताब पढ़ने के क्या नुकसान हो सकते हैं? तो कोई शख्स अपना अगर हैंड रेस करे या मुझे चैटिंग में बताए कि आपके माइंड में क्या है कि क्या नुकसान हो सकते हैं किताबें पढ़ने के। ये किताबें कोर्स वर्क की बात नहीं हो रही। लोग किताबें पढ़ते हैं, डिफरेंट राइटर्स की बुक पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, ये उन बुक रीडिंग्स की बात हो रही है। एनीवन वांट टू कंट्रीब्यूट? जी, बख्तावर मुश्ताक, बख्तावर मुश्ताक आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये लगता है कि जो ज्यादा बुक्स पढ़ते हैं ना वो थोड़े से बावरे भी हो जाते हैं। हमारी एक क्लास फेलो थी, वो बहुत ज्यादा नावल पढ़ती हैं और वो मतलब थोड़े स्टोरीज पढ़ती हैं। जैसी बुक हम ग्रुप में पढ़ते हैं ना वैसी नहीं, वो जैसी ऐन इश्क था ना वैसी पढ़ती है। तो फिर ठीक है। बाद में वो हमें झूठे किस्से बना बना के सुनाती है और वो बिल्कुल ऐसे सुना रही होती है जैसे ये हकीकत है। फिर हम मान जाते हैं, फिर 2-3 दिन बाद कहती नहीं ये तो मैंने सोचा था, सिर्फ मैंने एक स्टोरी पढ़ी फिर मैंने सोचा और मैं दूसरों लोगों को बता दिया। ठीक ठीक है तो मुझे सर। थोड़ी थोड़ी हिली हुई थी। ठीक है, गुड। जी सज्जाद, सज्जाद आपका माइक ऑन है। सज्जाद, चलिए जी, सज्जाद का माइक ऑन नहीं हो रहा। और कौन है जी? सालार बिन सईद, माशाल्लाह जी, बड़ा जबरदस्त नाम है जी। सालार बिन सईद आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा किताबें पढ़ने से फिजिकल हेल्थ एक बंदे की बहुत मुतासर हो सकती है। ठीक है। उससे वो ज्यादा उसको कॉम्प्रोमाइज कर देता है, उसकी जगह ज्यादा टाइम बुक रीडिंग में बैठ के स्पेंड करने से इंसान फिजिकली इतना अनएक्टिव हो जाता है कि उससे फिर उसकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ठीक है, गुड। आप किस सिटी से हैं सालार, आप किस सिटी सर से मैं हैं? लाहौर से हूँ लाहौर सर, से, चलो। लाहौर से। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। जी सज्जाद, सज्जाद आपका माइक ऑन है, आप प्लीज। चलो जी, सज्जाद का माइक ऑन हुआ पर बात कहीं और हो रही है।
जुनेद गफ्फार जी, जुनेद गफ्फार आपका माइक ऑन है जुनेद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जैसे वो सिस्टर ने बताया ना, ऐसे ही एक था स्कूल फेलो था, वो सीनियर था मुझसे। वो इस तरह करता था, उसने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ना, जब पेपर आते थे तो पेपर से एक दिन पहले उसने सुबह उठना है, किताब पकड़ लेनी और हर जगह जहां भी जाना है किताब ही साथ रखनी। इवन नमाज पढ़ने गया है, वो मौलवी के मिंबर पे रख दी है, उसके बाद नमाज पढ़ के फिर किताब पकड़ ली। और उसका ज़हनी तवाज़ुन वो भी बावला सा था। चलें जी, ठीक है, गुड जी। चलें जी, बरकत हो जाती होगी अगर मेंबर पे रखते हैं तो शायद किताब खुद ही दिमाग में उतर जाती होगी। बरकत की बातें। चलें, गुड जी, जबरदस्त। आप लोगों ने डिफरेंट इसमें बातें की। ये आइडिया कहाँ से आया? मैंने जैसे बताया, हमारा एक ग्रुप है बुक रीडिंग से रिलेटेड, उसके अंदर वीकली बुक शेयर होती हैं। तो उसमें तकरीबन अराउंड 150 या इसके करीब कोई स्टूडेंट्स मेरे जानने वाले लोग ऐड हैं। तो हमने क्रिएट किया था और उसमें हम डिफरेंट बुक्स शेयर किया करते थे। अब उसमें जितनी बुक्स मैंने शेयर करनी थी मैंने कर दी। तो मैं सोचा था अच्छा अब आगे क्या, किताबें तो पढ़ते रहेंगे, मैं भी तो 20 साल से किताबें पढ़ रहा हूँ, तो किताबें पढ़ के क्या होगा। थोड़ा सा फिर जब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आर्टिकल लिखने लगा, एक उर्दू में टाइप कर रहा था ग्रुप के अंदर भी, मैंने कहा नहीं आज इस पे एक वीडियो सेशन करते हैं और बाकी लोगों को भी इनवाइट करते हैं और इस पे फिर गपशप जो है वो लगाएंगे। अच्छा, मैं आप लोगों की चैट ऑफ कर रहा हूँ। होता ये है कि फिर मेरा फोकस हट जाता है। मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा जब मैं चैट ऑन करूंगा। अभी फिलहाल आपके जो सवाल आए हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज कि किताबें और ये मोटिवेशनल, ये आजकल के दौर में एक तो इनका सिनेरियो चेंज हो गया ना। अब तो पूरी पूरी बुक कोई नहीं पढ़ता। हमने भी ये प्रैक्टिस शुरू की थी एक्टिविटी के ग्रुप में, बुक पढ़ा करेंगे, लेकिन किसी ने 400 पे पढ़ ली, किसी ने 500 पे पढ़ ली, इसमें कोई कबाहत नहीं है। ये आजकल का दौर और आजकल का टाइम और रिक्वायरमेंट ऐसी ही है। मैंने एक किताब पढ़नी है स्टीफन आर कोवे की 7 हैबिट्स, पूरी की पूरी बुक 250-300 सफ़ों की। तो अगर मुझे उसकी जो चैप्टर्स हैं उनकी समरी वीडियो में देखने को मिल जाए तो इट्स बेटर। मैं पूरी किताब क्यों पढ़ूं? पढ़ लूं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वो वीडियो भी देख लेते हैं 7 हैबिट्स की, 10 मिनट की, 5 मिनट की, दैट इज एनफ। पर्पस तो पूरा हो जाता है ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। तो दैट इज गुड थिंग, आप वो करते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा ऑनलाइन आपको वर्कशॉप्स मिल जाती हैं, कॉन्फ्रेंसेस मिल जाती हैं, स्पीकर्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स यूट्यूब पे बैठे हुए हैं। तो वीडियो में चीजें कन्वर्ट हो गई हैं। वॉइस में भी थी, वो तो बहुत पुरानी थी। वॉइस बुक्स आपको आज से 20 साल पहले ही मिल जाया करती थी, ऑडियो बुक्स। तो ये वीडियो ने सब चीजें चेंज कर दी हैं। तो हमारा रुझान भी बिल्कुल उसी तरफ हुआ है। अब जो पढ़ने वाले लोग हैं जिनका मुताले का शौक है, वो बेसिकली अब गुड लिसनर हो गए हैं। वो पढ़ने के बजाय अब क्या करते हैं, सुनते हैं। वो किताब उठा के पढ़ने से बेहतर है कि वीडियो खोली, वीडियो में बेतहाशा जो है वो आपको मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाएंगे, राइटर्स मिल जाएंगे। अच्छा, राइटर्स बहुत कम वीडियोस बनाते हैं। अब ये मोटिवेशनल, क्योंकि ये भी बच्चों का अक्सर सवाल होता था, सर मोटिवेशनल वीडियोस देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? जी जरूर देखनी चाहिए। अब मसला क्या हो रहा है, जो मसला मैंने असेस किया पिछले 5-6 सालों में, और इसका मैं खुद भी शिकार रहा बहुत अरसा तक, अब बड़ी मुश्किलों से जान छुड़ाने की कोशिश जारी है। ज्यादा किताबें पढ़ने से होता ये है, मैं जरा आपको साइंटिफिकली एक चीज बताऊंगा। एक डोपामाइन एक केमिकल है हमारे माइंड में, जो समझ लें जिसको हम कहते हैं केमिकल ऑफ प्लेयर। ये बेसिकली न्यूरोजेनेटिक एक एलिमेंट है जो आपके माइंड में जनरेट होता है। और ये जब जनरेट होता है जब आप अच्छा फील करते हैं। तो इंसान की आदत है जब भी कोई अकवाले ज़री पढ़ेगा, कोटेशन पढ़ेगा, तो उसको बहुत अच्छी बात लगती है, वाह क्या बात की है। ठीक है। तो जैसे मेरा एक बड़ा, आपको आज बहुत से स्टूडेंट्स ने नहीं सुना होगा, मैं अक्सर लोग को मेरे पास आता है ना नुकसान करके, मार खा के, तबाह होके, तो मैं कहता हूँ सांस है तो चांस है। अगर सांस चल रही है तो चांस है, दोबारा हो जाएगा, कोई मसला नहीं। करोड़ का नुकसान हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, टांग टूट गई है, कुछ नहीं, सांस चल रहा है, दैट इज द ओनली थिंग रिक्वायर्ड, बाकी कर लेंगे। तो सांस है तो चांस है। अब ये कोई बात जब सुनते हो तो सर क्या बात कर दी, मैं कहता कोई बात नहीं, ये छोटी सी बात है, इसमें जब सांस चल रही तो सब कुछ हो जाएगा। तो इसी तरह हमें जब कोई अच्छी बात सुनने को मिलती है, अच्छी किताब पढ़ने को मिलती है, तो हम अच्छा फील करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, किताब का मकसद क्या होता है? किताब का मकसद होता है कि आप उसको पढ़ के उस पर अमल भी करें। अच्छा, किताब पढ़ने तक, वीडियो सुनने तक तो मजा आता है, मजेदार मजेदार काम है। जिस वक्त आप उसको कन्वर्ट करते हैं, या व्हेन यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग यू हैव रीड इन बुक, अब आपको मसला आ गया। अब उसको इम्प्लीमेंट करना अपनी जात पे चाकू चलाने के मुतरादिफ होता है। सुबह जल्दी उठें, नहीं भाई, पढ़ते हुए मजा आएगा। अच्छा यार, सुबह 5:30 बजे उठूंगा,
मेरी बड़ी ज़बरदस्त रूटीन हो जाएगी। इस वक्त क्लास में 49 लोग हैं, 49 में से 49 के 9 लोग बशमूल मैं, हम अपने आप को भागता हुआ फील करते हैं कि मैं रनिंग कर रहा हूँ, मैं सुबह सुबह उठूंगा, फिर मैं कुरान पाक पढ़ूंगा, मैं बड़ा अच्छा मुसलमान हो जाऊंगा। ये सोचने में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। अब जब ये सब चीजें हो रही होती हैं आपके साथ, तो एक वक्त आता है इस अच्छा लगने की आदत पड़ जाती है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे साइंटिफिकली ये जो है पॉइंट है कि डोपामाइन एक केमिकल है आपके माइंड में जो रिलीज होता है जब आप अच्छा फील करते हैं। ये और भी बहुत सी एक्टिविटीज के केस में फील होता है। जब आप इंग्लिश वाली खजूर पे जाते हैं, जब भी आपको ये फील होता है, ठीक है। और इस तरह बहुत सी जगहों पे आपको ये चीज फील होती है। जब आप अपनी पसंदीदा मूवी देखते हैं, आपको अच्छा लगता है। अपना पसंदीदा शख्स देखते हैं, जब भी आपको अच्छा लगता है। तो किताब पढ़ने में हम जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, ऑफ कोर्स इस वक्त अगर आप 51 लोग हैं, तो वही लोग आए होंगे जो ज्यादातर रीडर्स हैं, जो ज्यादातर मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। जो किताबें पढ़ता ही नहीं है और जो मोटिवेशनल वीडियोस देखता ही नहीं है, उसने इस लेक्चर में आने की जहमत नहीं की होगी, क्योंकि उसका मकसद ही नहीं था, वो तो इन चीजों से साइड पर है। तो अब इन दोनों केसेस में हो क्या रहा है, आप सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है, बात खत्म। फिर सुनते हैं, फिर अच्छा लगता है, बात खत्म। आज आपने लेवल 1 की बात सुनी, अच्छी लगी, नहीं यार अब इसको नहीं, मैं अब इसको सुनता हूँ। अच्छा मैं अब इसको नहीं, अब मैं इसको सुनता हूँ। एक वक्त में एक छोटे लेवल के मौलाना साहब की बातें अच्छी लगती थी, फिर थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे मौलाना साहब की बातें अच्छी लगना शुरू हो गई। फिर एक वक्त आया मॉडफोर्ड मौलाना की बातें अच्छी लगना शुरू हो गई। फिर एक और वक्त आया कि एक फॉरनर मौलाना की बातें अच्छी लगना शुरू हो गई। तो वो बातें तो अच्छी लगना शुरू हो गई, अमल का कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो वो अच्छी लगने का प्रोसेस चलता रहा। फिर मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाके बैठे हैं, दुनिया के बेहतरीन बेहतरीन, जिनको सुनने के लिए लोग लाखों डॉलर्स पे किया करते थे एक जमाने में। मुझे याद है 2001 में हमारे एक टीचर थे, तो वो हमें बताते थे कि मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, तो मैं ब्रेन ट्रेसी का जो कॉन्फ्रेंस होगी यूएसए में, मैं वो अटेंड करने का मेरा प्लान है। तो हम कहते थे ये अजीब शख्स है, ब्रेन ट्रेसी का कॉन्फ्रेंस अटेंड करने यूएसए जाएगा और पैसे इकट्ठे कर रहा है। और उस वक्त वो बताते थे, उस जमाने की बात है, आज से 20 साल पुरानी, कि मेरा कम से कम 4 से 5 लाख रुपया खर्चा आएगा। तो हमें ये बात समझ नहीं आती थी। वो आज ब्रेन ट्रेसी लिखे, आप यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है, तो वो 5 लाख की चीज आपको मुफ्त में मिल रही है। तो ये मवाद बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा दूसरी चीज क्या हुई जो हमें गौर करना चाहिए, और जो चीज मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत से लोग जहाँ इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट हैं, वो आईटी कोर्स की वजह से कनेक्ट हैं, और कुछ आईएसएसबी की वजह से कनेक्ट हैं। डिजिटल एज में आने के बाद इन चीजों की स्पीड बहुत ज्यादा हो गई है। अगर मैंने किसी राइटर के बारे में आज से 15 साल पहले जाना था, तो शायद 3-4 महीने में मुझे किसी एक राइटर के बारे में पता लगता था। अखबारें जहां पढ़ लिया किसी को, तो वो जो मेरा अच्छा फील करने का फ्रीक्वेंसी थी, वो वीकली हो जाया करती थी। अखबारें जहां आया करता था, महीने में एक दफा उसके एंड पे अखबार जरिए हुआ करती थी। या हमारे घर में खवातीन डाइजेस्ट भी आता था, तालीम और तरबियत भी आता था। तो 4-5 हर बंदे ने, बहन भाइयों ने अपने अपने मैगजीन लगवाए होते थे, तो हमारे घर अच्छा खासा जो है वो मवाद आया करता था। तो उसके एंड पे अच्छी बातें, अकवाले जरी, इस्लामिक स्कॉलर्स की बातें, तो वो पढ़ने में बड़ा अच्छा फील होता था। तो वो वीकली होती थी। अच्छा अब डिजिटल दौर में इंटरनेट आने के बाद ये पर सेकेंड है। जिस वक्त दिल किया यूट्यूब खोला, लो जी मोटिवेशनल वीडियोस, गूगल पे गए, किसी भी वर्ड के बारे में कोटेशन देखी, वो अपना मोटिवेशनल वो आ गई। स्टेटस देखे तो एक से एक जनाब सब महान, एक से एक बातें, एक से एक सारी चीजें। मैं भी कर रहा होता हूँ, आप भी कर रहे होते हैं, मैं किसी को यहाँ क्रिटिक नहीं कर रहा, अगर आप में वो चीज हो, हम सब कर रहे होते हैं। तो हो क्या रहा है, वो अच्छा लगने का जो एलिमेंट है वो बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब डिजिटल एज के अंदर ये जिन्होंने चीज बनाई है, उन्होंने 200 साल, अगर आप पिछले गोरों के 200 साल देखें, 200 से 300 साल, तो उन्होंने अपनी वैल्यू सिस्टम, अब मुझे वैल्यू सिस्टम का हरगिज मतलब ये नहीं कि जो उनकी बुरी चीजें हैं मैं उनको वैल्यू काउंट कर रहा हूँ, लेकिन आप उनका इंसाफ का निज़ाम देखें, उनका सोशल निज़ाम देखें, वो सब का सब उन्होंने प्रैक्टिकल बनाया है, खड़ा किया है। प्रैक्टिकल बनाने के बाद आज जब डिजिटल एज आई है, तो वो चीजें सुपर फास्ट हो गई हैं। उनके मोटिवेशनल स्पीकर्स, उनकी सारी चीजें, उनका माशरा जो है वो पिछले 200 साल में प्रैक्टिकल जद्दोजहद करके आज इस स्टेज पे पहुंचा है। और कमाल की बात है कि पिछले 200 साल में हमने सब कुछ तबाह किया है माशाल्लाह से। हमने क्या पढ़ते हैं हम अपनी हिस्ट्री में, किसको चुनवा दिया था दीवार में, और ये सारे करतूत यही रहे हैं। कुछ पब्लिक हैं, कुछ छुपे हुए हैं। तो हमने तो अपने आप को मॉरली और प्रैक्टिकली और इल्मी लिहाज से तबाह कर दिया। अब वो 200 साल अपनी प्रैक्टिकल तरबियत करके आज 2020 में खड़े हैं, और हम पिछले 200 साल अपनी तबाही करके आज 2020 में खड़े हैं।
अब हम कहते हैं हम वही चीज कॉपी करेंगे पढ़ने के लिए, वही चीज तरीके अपनाएंगे जो तुमने अपनाए हो। ये एक हमें समझाई जाती है बात, हमें समझ आती है। डिजिटल दौर हम पे इम्प्लीमेंट किया गया है, और इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, आप लोग पढ़िएगा, डोपामाइन के बारे में मैं बार बार यूज कर रहा हूँ क्योंकि कोई हवाई बात नहीं है, साइंटिफिक एक प्रूवन चीज है। तो ये जो काम करता है, ये आपको मैक्सिमम जो आपका फील ऑफ गुड, फीलिंग गुड, ये जो फीलिंग गुड है, ये डिजिटल दुनिया के अंदर, ये जो मोबाइल आपके हाथ में है, ये जो मोबाइल आपके हाथ में है, नजर आ रहा होगा आपको, अच्छा टूटी हुई स्क्रीन है मेरे मोबाइल की, ठीक है, तो ये मैक्सिमम आपसे काम यही करवाता है। जहाद मोबाइल पे कर लें, जंग मोबाइल पे कर लें, मेहनत मोबाइल पे कर लें, उर्दू वाली इंग्लिश वाली खजूर आप मोबाइल पे कर लें, रिश्ते आप मोबाइल पे कर लें, उसके बाद किरदार साजी भी मोबाइल पे कर लें। अब जो पॉइंट है कि किरदार साजी भी हम लोग मोबाइल पे ही कर रहे हैं। तो ये वो एलिमेंट है जिसकी वजह से इंसान प्रैक्टिकली चीजों से दूर होता जाता है। मुझे ये पढ़ पढ़ के फील होता है मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आपके दिमाग को ये फीलिंग आती रहती है कि अच्छा मैंने पढ़ लिया, बस काफी है ना, बस ठीक है, और उससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं करना। क्योंकि अगर आपने एक अच्छी बात इंप्लीमेंट करनी होगी, अगर आप पढ़ेंगे किताब में कि आपने अपने इर्द गिर्द छोटे बच्चों का ख्याल रखना है, उनकी तरबियत का ख्याल रखना है, तो या आपने बुजुर्गों का ख्याल रखना है, तो फिर तो आपको जब बुजुर्ग बुलाएंगे तो आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। जिस वक्त बुजुर्ग आपको कहेंगे कि भाई इस मगरिब के बाद घर से बाहर ना रहा करो, तो फिर आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। तो ये इम्प्लीमेंट तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, पढ़ने के लिए आज तक मजा आया, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट करना, ना ना ना, दैट इज प्रॉब्लम। तो ये हर्डल है प्रैक्टिकल और पढ़ने वाली चीजों में। अब दूसरी, एक तो ये पॉइंट है सीवर, यहाँ तक हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस एंड डिस्कशन। सलार बिन सईद का हैंड रेज है, मैं इनका जी सलार आपका माइक ऑन। सलार योर माइक इज ऑन। चलिए जी, सलार आई थिंक बिजी हैं कहीं। जी कोई और है तो प्लीज यहाँ तक अगर कोई चीज ऐड करना चाहे, कोई चीज डिस्कस करना चाहे, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए जी, ज्यादा बुक्स पढ़ने से, जी बख्तावर मुश्ताक, आगे दानिश खान। जी दानिश खान आपका माइक ऑन है। जी दानिश, योर माइक इज ऑन प्लीज। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, जैसे कि आपने डिस्कशन की है, लाइक सेम प्रॉब्लम, लाइक मैं भी जब भी बुक रीड करता हूँ, लाइक हमारी जो प्रीवियस बुक थी ईट द फ्रॉग, उसमें लाइक टाइम रूटीन कहते कि ये हमारा टाइम होगा, ये होगा, तो उसी टाइम मैंने एक पेन पेंसिल लिए, मैंने जो पूरा डे टाइम अपने यानी कि डे का रूटीन तो मैंने बना लिया कि इस टाइम ये करूँगा ये करूँगा। लेकिन आज जब सुबह मैंने उठा था, मैंने लाइक एट फर्स्ट पे मैंने मॉर्निंग वॉक अपने लिए सेट की थी, बट उठ तो गया, लेकिन अभी फिर ड्रेस पहनना, वॉकिंग का और वो सारा सब कुछ मुश्किल था, तो मैंने कहा छोड़े रहने दीजिए, कल से ट्राई करूँगा। ठीक है। एंड सेम लाइक सर यही सिचुएशन है, मैं इस पॉइंट को लेके कनेक्ट कर रहा हूँ दूसरे पॉइंट से। सर एडिक्शन, लाइक आपने भी कहा कि लाइक ज़्यादा बुक करने पे ये लेक्चर हमने रखा है, ज़्यादा बुक्स रीड करने के क्या नुकसान आ सकते हैं। तो सर किसी भी चीज़ का ज़्यादा हो जाना नुकसानदेह होता है, लाइक जस्ट बुक्स नहीं। लाइक सर मैं अभी सर ये मेरे साथ सीरियस प्रॉब्लम है, आई डोंट नो और के साथ भी होगी या नहीं। लाइक सर मोबाइल एडिक्शन, सर इतना बिजी हो जाता हूँ, एक बार मोबाइल उठाता हूँ, लाइक सर अगर सिंपल एडिक्शन बंदा करे, लाइक सिगरेट वगैरह, वो तो सर अगर फैमिली वाले भी रोकते हैं ना, लाइक कोई सिगरेट पिए कोई और बुरे काम करें तो फैमिली वाले भी रोकते हैं, बंदा उनके डर से नहीं करता। लेकिन सर मोबाइल तो ऐसी चीज़ है, लाइक फैमिली वाले भी इतना कुछ नहीं कहते, कहते हैं चलो कुछ पढ़ रहा होगा ये कर रहा होगा। सर लाइक मैं जब मोबाइल उठाता हूँ तो 3 से 4 घंटे तो कहीं गए ही नहीं है सर, वो तो वेस्ट होते ही होते हैं, लाइक ऐसे ही जस्ट बिल्कुल एक ऐसे ही। वीडियो के चक्कर में वो 4-5 घंटे तो चले जाते हैं। और सर इनर वॉइस से ये आता है बार बार कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, बट उसके बावजूद भी पता ही मोबाइल हाथ से जाता ही नहीं है सर, ऐसे 24 के 24 आवर्स मोबाइल यूज करने में जाते ठीक है, हैं। ठीक है, बिल्कुल जी दानिश, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे ही है, और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। अब जो प्रॉब्लम हो रही है ना, जो जिसकी वजह से ये गुफ्तगू हम बार बार करते हैं, पहले भी कर चुके हैं, इसका बहुत बड़ा नुकसान हम भुगतने जा रहे हैं। हमें लगता है कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तानी साइंटिस्ट आगे आ रहे हैं, हम आईटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
हाँ, हम अपने से कंपेयर करें ना, अपने आप को खुद से कंपेयर, हम 5 साल पहले क्या थे, हाँ हम 5 साल से बेहतर इंप्रूव कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हम दुनिया से अगर अपने आप को कंपेयर करें तो बस फिर जो हालात हैं अल्लाह माफ करे। और इसके अंदर इन एक्टिविटीज का बहुत रोल है। अब जो लोग बुक्स पढ़ते हैं दे आर गुड पीपल, दे आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू। वो अपने बारे में, माशरे के बारे में, हकीकत के बारे में, इस्लाम के बारे में, खुदा के बारे में, डिफरेंट टॉपिक के ऊपर पढ़ना चाहते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका पढ़ना ही होगा। मैं पढ़ने से आपको हरगिज मना नहीं कर रहा या उसको हम निगेट नहीं कर रहे, लेकिन हम उसके कुछ एक्सेसिव जो चीजें हैं, जिस स्टेट ऑफ माइंड में आप चले जाते हो, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि आपने उससे कम से कम अपने आप को दूर रखना। जी सुबहान अली, आपका माइक कौन है? सुबहान अली, सुबहान अली, योर माइक इज ऑन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर योर थॉट्स। चलें जी, सुबहान अली का माइक ऑन नहीं हो रहा। सालार का माइक हैंड रेज दोबारा है। जी सालार, आपका माइक भी ऑन है, आस्क टू अनम्यूट। चलें जी, सुबहान अली भी माइक ऑन नहीं कर रहे एंड सालार भी माइक ऑन नहीं कर रहे। बख्तावर मुश्ताक, जी बख्तावर मुश्ताक, आपका माइक ऑन है। सर जी मैंने ये पूछना था, आपने वर्ड यूज किया, क्या किया था, इंग्लिश खजूर, वो क्या होती है? अच्छा बता देता हूँ, ठीक है जी। खजूर का एक इंग्लिश, अगर खजूर को इंग्लिश में बोला जाए तो एक वर्ड बनता है जो हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा होता है। तो वो पहले प्रैक्टिकल हुआ करता था, आजकल मोबाइल पे बहुत ज्यादा हो गया। तो इसको मैं फिर बाद में कभी एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत से आप सब लोग माशाल्लाह जवान हैं। पिछले दिनों यूएल यूनिवर्सिटी में भी एक बड़ा मसला हुआ इससे रिलेटेड। मैं डेट की बात कर रहा था, मैं वो वर्ड बोलता नहीं हूँ क्योंकि उसका आज से पहले कुछ और बात होती थी। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो चीजें भी हमने मोबाइल पे कन्वर्ट कर दी है ना। पहले खतो किताबत हुआ करती थी, ये चीजें हुआ करती थी, हीर रांझा की मुलाकात हुआ करती थी। मैं उस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा, दैट इज गलत, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हमने हर चीज को, जिंदगी के हर एस्पेक्ट को हम मोबाइल पे ले आए, जिसकी वजह से आपकी टोटल गड़बड़ होगी। तो मैं उसको हमेशा अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में भी इंग्लिश वाली खजूर कहता हूँ। तो अच्छा जी, सर ज्यादा बुक पढ़ने से हमने अपने आप को बुक्स के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है जी। चलिए लास्ट सवाल लेते हैं, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा उसामा साबिर, जी उसामा साबिर, आपका माइक ऑन है। उसामा साबिर, जी उसामा माइक ऑन है आपका, प्लीज। उसामा आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए जी हाँ उसामा, सर, जी अब आ रही इसका है। लिए करिए जा। हेलो, जी आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है, हाँ सर, मेरा इंटरनेट वीक है शायद। कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं तो सर कह मैं ये पूछ रहा था, जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, हम्म। वो मुंह बल गारई कर से काम लेते हैं, वो सही है या गलत है? जी, बड़ा बड़ा ही, मतलब ऐसी चीजें बयान। सॉरी सॉरी, आपका माइक ऑन ऑफ मुझसे वो हो गया था। मेरे ख्याल आपका सवाल कंप्लीट हो गया था, लेकिन आप कुछ बोलना चाह रहे थे। चलें, दोबारा मैंने आपका माइक किया, अगर आप कुछ और होगा तो ऑन कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, ये होता है। जी सर जी। इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं खुद अक्सर करता हूँ। जब भी कोई शख्स स्टोरी टेलिंग कर रहा होता है, जब भी कोई शख्स किताब लिख रहा होता है, जब भी कोई शख्स वाकया बयान कर रहा होता है, ये हम लोग हिस्ट्री के साथ ज्यादती करते हैं। उस वाक्य को ऐसा बनाना कि लोग सुन के अमेज हों, ये सब लोग करते हैं। अशफाक अहमद कहा करते थे कि हम लोग जो है अपनी कहानियों में मिर्च मसाला बहुत लगाते हैं। उनका और तरह से बयान करता था, वो एग्जैक्ट मुझे वर्ड याद नहीं है। तो ये हर कोई करता है। ऐसी चीज बयान की जाएगी कि आप लोग सुन के उसको अगर मेरे साथ कोई वाकया 1,000 रुपए का हुआ है तो मैं उसको लाख का कर दूंगा। अगर कोई वाकया किसी और सही के साथ हुआ है तो उसको मैं अपने साथ रिलेट कर लूंगा। और फिर क्योंकि अब सही। वाक्य को जो है वो आपको इम्प्रेस करने के लिए सुनाया जा रहा है ना, ताकि आप लोग उससे मुतासिर हों। तो मुतासिर करने के लिए चीजों को थोड़ा सा रंगीन करना पड़ता है, उनको थोड़ा सा बोल्ड करना पड़ता है, उनको थोड़ा सा एडवेंचरस करना पड़ता है। तो बिल्कुल होता है, ये पूरी दुनिया में होता है, पाकिस्तान में लोग करते हैं, और ये हर शोबे में होता है। ये सिर्फ इस मोटिवेशनल धंधे में नहीं, ये हर जगह पे ये काम होता है, ये बातें ऐसे की जाती हैं। दूसरी चीज आपने जो देखनी है, जो शख्स स्टेज पे खड़ा होके बोल रहा है, ही इज अ प्रोफेशनल। ये बात याद रखिएगा। जो शख्स स्टेज पे खड़ा होके, अब वो बेशक यूट्यूब पे बैठ के वो तैयारी करता है, वो किताबें पढ़ता है, वो रिसर्च करता है, वो पूरी प्रिपरेशन करके स्टेज पर आके खड़ा कर होके बातें करता है। ये मैं फिर वंस अगेन आई एम मेंशनिंग के ये इसको मैं हमने जीरो नहीं करना। ये एक माशरे का बड़ा जरूरी पार्ट है।
आप में से बहुत से लोग हैं जो शायद आज हल्की फुल्की किताबें पढ़ना शुरू करें, कल कोई बहुत बड़े फिलोसफर बन जाएं, कोई बहुत बड़ी कोई चीज, या कोई किताब पढ़ के कोई जिंदगी का बहुत बड़ा अपना किसी और का मसला हल कर लें। आपने कंटिन्यू जरूर करनी चीजें, लेकिन उनको एज सुन एज पॉसिबल आपने कन्वर्ट करना है प्रैक्टिकल चीजों में, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। वो आपको आदत पड़ गई तो इस आदत से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल काम है। तो यूट्यूब के ऊपर जो लोग हैं, दूसरी चीज आपने देखना होता है कि जो शख्स सामने खड़ा हुआ है, बहुत से दफा लोग ये बात करते हैं कि अच्छा स्टेज पे तो बड़ा अच्छा बोल रहा है, इसकी अपनी जिंदगी तो ऐसी है। ये भी बहुत से लोगों का सवाल है। फिर बहुत से यहाँ पर लोगों के बारे में पर्सनल लाइफ की चीजें आ जाती हैं। जिस शख्स के साथ आपका पर्सनल ताल्लुक नहीं है, जिस शख्स के साथ आपका पर्सनल ताल्लुक नहीं है, उस शख्स के बारे में पर्सनल गुफ्तगू करना आपका डोमेन नहीं है। ये असूल याद रखें। फॉर एग्जाम्पल इमरान खान, फॉर एग्जाम्पल जरदारी, फॉर एग्जाम्पल मरियम नवाज, फॉर एग्जाम्पल और कौन है हमारे इधर, देखिए 3-4 नाम ही है, बिलावल भुट्टो जरदारी, हम यही लीडर है। मेरा इनके साथ पर्सनल कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे नहीं पता इनके फैमिली मामलात क्या है, मुझे नहीं पता इनकी पर्सनल लाइफ क्या है, ना इन्होंने कभी ना मैं इनको जानता हूँ, और कमाल की बात है वो मुझे भी नहीं जानते, तो दोनों चीजें अननोन है। तो मेरी राय उनके बारे में बिल्कुल इसमें जीरो होनी चाहिए। इसी तरह जो ट्रेनर स्टेज पे खड़ा हुआ है, वो पर्सनल लाइफ में बहुत गुस्सा करता है, स्टेज पे खड़े होकर तो बड़े भाषण झाड़ रहा है। भाई आप उसके सामने इसलिए बैठे हो कि वो अच्छा बोलता है और आपको मोटिवेट करता है, बस। अब वो घर में क्या करता है, वो ऑफिस में क्या करता है, अपनी रियल लाइफ में क्या करता है, इस चीज को हम कंसिडर नहीं कर रहे। ये इस दुनिया का नॉर्म है, करना चाहिए वैसे, लेकिन मैं इस मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ उनको उसी लेवल तक सुनना चाहिए। दूसरी चीज पे आ जाए, जो मिस ना हो जाए, जो पॉइंट मैंने लिख के रखे थे, एक्चुअली मैंने पावर पॉइंट कोई तैयार नहीं की, हम फिलबदी बोलते हैं जो भी ज़हन में आ रहा होता है, तो इसलिए थोड़े पॉइंट्स बनाए थे वो डिस्कस कर लेते हैं। बुक के केस में एक और इम्पॉर्टेंट चीज, एज अ मुस्लिम हम बचपन से एक चीज सुनते आए हैं। कोई मुझे बताएगा ईशा जोहर की नमाज में टोटल कितनी रकात है? जी, मैसेज कर दे। जोहर की रकात में, जोहर की 7, 12। जी, इसमें फर्ज कितने हैं? जी बिस्मा मुझे बताएंगी फर्ज कितने हैं जोहर में? 4, ओके। और सुन्नत कितनी है? 4 फर्ज, सुन्नत कितनी है? 6 सुन्नत। और नफल कितने हैं? नफल कितने हैं? नफल 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 दो, गुड। 5 वक्त दिन में बचपन से फर्ज सुन्नत नफल, फर्ज सुन्नत नफल, फर्ज सुन्नत नफल। एक चीज क्लियर कर दी गई, प्रायोरिटीज फर्ज, उसके बाद सुन्नत, उसके बाद नफल। ये वो 3 बेसिक एलिमेंट हैं जो जिंदगी में आपने अगर इसको समझ लिया, इस फिलॉसफी को, ये फर्ज सुन्नत और नफल की गेम को, तो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। प्रायोरिटीज ऑलवेज फर्ज, उसको नहीं छोड़ना। अब होता यह है कि नफल के चक्कर में और नफल के चक्कर में सुनतें छूट जाती हैं, सुनतों के चक्कर में फर्ज छूट जाते हैं। तो फर्ज तो छोड़ना ही नहीं है। मेरी अक्सर एक बहस होती है कि अगर नहीं पढ़ते तो खाली फर्ज ही पढ़ लिया करो। मैं अगर दिल नहीं कर रहा, आंख नहीं खुल रही, या मूवी लगी हुई है या कोई और काम हो रहा है, अब आवाज आ गई, ओ यार चलो ठीक है आज जरा डंडी मार लेते हैं, फर्ज तो पढ़े ना। मतलब फर्ज तो मिस ही नहीं कर सकते ना, ये तो आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। इट्स लाइक ऑक्सीजन, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप सांस बंद करोगे और बस फिर ऑक्सीजन नहीं लोगे। लेकिन अब पढ़नी चाहिए, सुन्नत भी पढ़नी चाहिए, नफल भी पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि ना होने से बेहतर कम अज कम ये चीज है। इसी मॉडल को इम्प्लीमेंट करें इस बुक्स के केस में और बाकी चीजों में भी। एज अ स्टूडेंट 12वीं क्लास के, 11वीं क्लास के, FSC के, कंप्यूटर साइंस के, आपने कौन सी किताबें पढ़नी है? आपको मजा किन किताबों में आना चाहिए? आपने किन किताबों से कुछ नया निकालना है? आपने किन किताबों के ऊपर रिसर्च करनी है? आपने किन टॉपिक्स को ऐसे पढ़ना है कि अच्छा नंबर भी 100% आ जाए, मैं इस टॉपिक को समझ भी लूं। वो फर्ज किताबें कौन सी हैं? दीज आर योर कोर्स बुक्स। अगर आप कोर्स बुक नहीं पढ़ रहे उस तरह से जिस तरह आप ये मजे लेने वाली किताब, मैं सॉरी टू से, शायद मैं वर्ड सही यूज नहीं कर रहा, या ऐसी किताबें जो आपको लगता है जी मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, या मुझे टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिल रहा है, मुझे सब कुछ मिल रहा है, दीज आर नफल्स। ये बात याद रखिएगा। अब जो शख्स, मैं अक्सर जो इमेजिनरी नाम लेता हूँ वो जीम नाम लेता हूँ अक्सर। अगर जीम जो है वो
किताबें पढ़ी जा रहा है, स्टीफन आर कोवे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, सुबह उठने के फवायद, वजन कम कैसे करते हैं, अच्छा बोलने के फवायद, पब्लिक में कैसे बोला जाए, ये कैसे बोला जाए, और कोर्स की किताबें नहीं पढ़ता उतने ध्यान से, तो वो एक गैर जिम्मेदार इंसान है, उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ही इज नॉट ट्रस्टेबल पर्सन फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू। आप इससे जो है वो कर सकते हैं, ओपोज कर सकते हैं। तो फर्ज किताबें छोड़कर जब आप जाएंगे उस तरफ, पढ़नी जरूर है, देखिए नफल से इनकार कोई नहीं करता, फायदा होता है ना, नुकसान कोई नहीं होता, लेकिन ज्यादा पढ़ना शुरू कर देंगे तो काम खराब हो जाता है। तो इसी तरह ये टेक्नोलॉजी भी आप देखें कि आप जिंदगी में जो आप पे फर्ज की गई हैं, जिसके लिए सुबह 8 बजे आपके घर से एक शख्स जो घर का कफील होता है वो सुबह 8 बजे निकलता है, मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, ठीक है, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, वो जाता है 12 घंटे 14 घंटे 2 नौकरियां करके आपको लाके फीस देता है, उसके बाद बच्चे को दी जाती हैं, वो किताबें खरीदता है, बस पे सफर करता है। अभी आप में से बहुत से लोग शायद अर्नर ना हो, जिस वक्त आप अर्न बनेंगे तो लग पता जाएगा। ये हम भी सुना करते थे कि बाप की कमाई और अपनी कमाई हुई, लेकिन जब वाकई प्रैक्टिकल फील्ड में आए हैं तो उफ, चीखें निकल जाती हैं एक दफा। तो वो जो कर रहा है, वो जो आपको पैसे दे रहा है, अगर आप वो बुक्स नहीं पढ़ रहे और आप उस बुक्स के अलावा ज्यादा फोकस आपका उनकी तरफ है, तो कम से कम मेरी नजर में यू आर इररिस्पॉन्सिबल पर्सन, आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और आप एक नामाकूल इंसान हो, मैं इसके लिए मुनासिब वर्ड यूज किया। अब होगा क्या, इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा? अल्टीमेट रिजल्ट ये आएगा कि अगर किताबें पढ़ ली, इल्म हासिल कर लिया और एंट्री टेस्ट पास ना हुआ, किताबें पढ़ ली, बहुत कुछ कर लिया, और आपने कोई प्रॉपर जॉब हासिल ना की, आप कोई एंट्री टेस्ट एग्जाम पास ना कर सके, कोई ओहदा ना ले सके, तो बिलीव मी, ये जो आज आपको लगता है कि मैं कोई फिलोसफर हो गया हूँ, मैं ये कोटेशनल किताबें पढ़ता हूँ, मैंने मोटिवेशनल वीडियोस बड़ी देखी हुई है, ये रद्दी वाला कबाड़िया भी नहीं लेगा आपके दिमाग को। अगर आप किसी ओहदे पे ना गए, अगर आप अपने आप को किसी मुकाम पर ना पहुंचा सके, तो ये जो आप सब कुछ कर रहे हैं, दिस इज यूजलेस। मैं बता रहा हूँ, कबाड़िया भी आपके दिमाग को घास नहीं डालेगा कि ये कचरा है भाई, मैं क्या करूँ उसका, कौन हो तुम। ये सब कुछ पढ़ते रहे और किसी ओहदे पे बैठे हुए, तो ये सब कुछ इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। अगर आप किसी अच्छी जगह पर या किसी भी फील्ड में जॉब करते हो, कारोबार करते हो, कोई ओहदे का मतलब सरकारी भी है, प्राइवेट भी है, लेकिन किसी ऐसी जगह पे जहां पर आपका इन्फ्लुएंस है सोसाइटी को चेंज करने का, तो वहां तक आपको पहले पहुंचना है। उस पहुंचने के लिए फर्ज है आप पर पढ़ना। माँ बाप का पैसा, एज अ मुसलमान, एज अ जवान, सब कुछ करने के लिए आपने ये काम करने। तो अगर आप उन चीजों को इग्नोर करके और आपको लगता है कि आप जो हो ये किताबें पढ़ के कुछ कर लोगे, तो नहीं, दीज आर नफल्स। ये आपको हेल्पफुल जरूर होंगे, लेकिन जब हेल्पफुल होंगे जब आपके फराइज पूरे होंगे। तो आप में से, और मैं भी एक जमाने में इसका शिकार रहा, लेकिन बाद में समझ आई कि नहीं, ये गलत मॉडल है। अब मैं बता रहा हूँ कि स्पीड बहुत चेंज हो गई है। आईटी का सिंपल हम जो एक वर्ड लेते हैं, जो पुराने हमने देखा है वक्त बदलते हुए, कि ये सिर्फ चीजों को स्पीड अप करता है। अगर मैं पहले हफ्ते में कोई एक किताब पढ़ता था, अब मैं पर सेकंड किताब मेरे सामने आ जाती है। मुझे अगर उस वक्त 20 साल पहले महीने में किसी एक किताब के बारे में पता लगता था, अब मुझे दिन के अंदर 20 किताबें पता लग जाती हैं। तो ओनली स्पीड मैटर, ये फर्क पड़ा है। बाकी जो आपने करना है वो इस डिजिटल दुनिया से हट के ही करना है। अपनी इंप्रूवमेंट करनी है, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है, अपनी इलाके को, अपने घर को, अपनी क्लासरूम को, अपनी स्टडी को, अपनी पर्सनैलिटी को, वो इस मोबाइल से नहीं होना। ये सोर्स जरूर है और बहुत फास्ट सोर्स है। आप इससे एक कतरा मांगो, ये समंदर दे देता है पूरे का पूरा। अब उस समंदर जब आ जाए तो फिर वो कतरे की अहमियत नहीं रहती। तो कतरा पहले प्यास बुझाएगा तो समंदर की बारी आती है ना। तो पूरा समंदर आ जाए तो फिर बंदा पानी, प्यास भी बुझ जाती है, डूब भी जाता है। ये मसला आजकल हमारे साथ हुआ है। अब करना क्या है? करना ये है कि जितनी किताबें पढ़ ली हैं आज तक काफी हैं। जो इस वक्त आई बुक क्लब वाले लोग इस ग्रुप में शामिल हैं, जितनी ग्रुप मैंने वहाँ किताबें शेयर कर दी, दैट इज इनफ। मसलन मैंने उन किताबों के, अगर आपको मैं 6 या 7 किताबें बताई थी, 6 से 7 किताबें डिफरेंट टाइप्स की, उनके एक एक सफे पे इम्प्लीमेंट करके मेरी चंगी लंघ गई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके उन किताबों का एक एक सफा, उनकी कोई एक एक बात याद रख के मेरी चंगी लंघ गई। पहुंच गए यहाँ तक, 36-37 साल के हो गए, आगे भी गुजरी जाएगी। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के बाद एहसास ही होता है कि नहीं, ये चीजें उस वक्त लिमिटेड करनी चाहिए थी। एक और लाइन भी थी, एक और जिम्मेदारी भी थी।
वो डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी एज अ मुस्लिम क्या है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो अब आपने जो फॉलो करना है निज़ाम, आपने जो चीजें फॉलो करनी है, सबसे बड़ी जो हम गलती करते हैं और जो हमारे साथ सबसे बड़ा मसला होता है, बुक, किताब और फिर किताब को फॉलो करने वाला। हम फॉलो करने वाले को फॉलो नहीं करते, हम डायरेक्ट किताब को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उम्मत में भी ये मसला हुआ है और हम में भी ये मसला हुआ है। स्टीफन आर कोवे की किताब आपने पढ़ी, 7 हैबिट्स, इफेक्टिव हैबिट्स। अच्छा जी, एक शख्स के अंदर अगर ये खूबियां हो तो वो कामयाब हो जाएगा, जबरदस्त होगी। किताब पढ़ ली, बड़ा मजा आ गया। अच्छा, ये किसने इंप्लीमेंट की? अब आपको शायद कोई एक शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ये सातों सातों कैटेगरी इंप्लीमेंट की होंगी, लेकिन आपको ये पता है कि अच्छा प्रोएक्टिव अप्रोच, अच्छा ये अप्रोच जो होती है ये उस किताब में लिखी हुई थी। किसमें है? अच्छा अब्बू में है, हाँ बिल्कुल अब्बू में है। ये तो वक्त से पहले कह देते हैं ये कर लो, फलाना कर लो। आंधी आने वाली हो तो अम्मी कह देती है चलो भी खिड़कियां बंद कर लो। अच्छा जी, हम अभी बेटी पैदा हुई है तो पेटी बनना शुरू हो जाती है बिस्तरों से। दिस इज प्रोएक्टिव अप्रोच ना। अच्छा, आपको वहां ये नजर नहीं आएगा क्योंकि आपने तो गोरे की किताब पढ़ी हुई है। घर में जो लोग हैं उनको तो आप घास नहीं डालते, वो सब कुछ जानते हैं। वक्त उनका सबसे बड़ा उस्ताद होता है। इसी तरह कोई टीचर आपको मिल जाएगा, वो किसी और जो है आपकी उस बुक की कैटेगरी थी वो किसी और चीज पे इंप्लीमेंट कर रहा होगा। आपने अपने इर्द गिर्द और खुद को जो अच्छी बातें हैं सॉरी, खुद पे इंप्लीमेंट, नंबर 1, ये तो करना ही करना है। दूसरा, इर्द गिर्द लोग मिलेंगे आपको, आपके कामयाब लोग मिलेंगे, आपके प्रोफेसर मिलेंगे, साइंटिस्ट मिलेंगे, अच्छे मौलाना हजरात भी मिल जाएंगे, थोड़े कम है लेकिन मिल जाएंगे। अच्छे मौलाना हजरात की बात की है मैंने, वैसे तो बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। साइंटिस्ट, पीजी डॉक्टर्स, तो कोई ना कोई आपको ऐसा मिलेगा, आपको लगेगा अच्छा यार मैंने उसमें डेल कार्नेगी की बुक में पढ़ा था कि हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड मेक देम फ्रेंड, ये सारी चीजें। तो ये एक्चुअली तो ये बंदा फॉलो कर रहा है, अच्छा मैं इसको देखता हूँ ये कैसे फॉलो करता है, ये क्या करता है। अगर आप उससे बात कर सकते हैं तो बात करके पूछेंगे सर मैं आपके साथ, आपकी याद मुझे बहुत अच्छी लगी तो सर ये मैं भी चाहता हूँ तो मुझे कोई टिप दें। यहाँ से आपका सफर होगा चीजों को प्रैक्टिकल वे में कन्वर्ट करने का। बाकी सफे फेरी जाओ जितनी मर्जी, तो उसका फायदा नहीं है। तो ये आपको आज का जो था वो चीज थी। दूसरी लास्ट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज था आपके लिए, जो जहन में चीज आई, हमारे सामने किताब पे इम्प्लीमेंटेशन करने वाली पर्सनैलिटी है। किताब आई ऊपर से और उस पे एक हस्ती ने मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाई, मसलन कंप्लीट, वो आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है। आपने अपने इखलाक, आपने अपनी लीडरशिप, आपने अपना कारोबार, आपको कारोबार की एग्जांपल मिलेंगी उनकी जिंदगी में, आपको इखलाक की मिसाल मिलेगी। आप पे कोई कूड़ा फेंक दे तो आगे से कैसे बिहेव करना है, इधर आपको कोई कूनी मार दे तो आप वहीं पर ऐसी की तैसी हो जाती है आपकी। एक शख्स पे मसलन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये हरकत होती रही खातून की तरफ से, और जब वो बीमार हुई तो आप इयादत के लिए चले गए। इससे बड़ा आपको मॉडल क्या मिलेगा? तो हजार चीजें उनकी जिंदगी में आपको मिल जाएंगी। सब की सब चीजें वहां से फाइंड करने की कोशिश करें और खुद फाइंड करने की कोशिश करें। खुद से मतलब ये कि पढ़ें, किताब लेकर आ जाएं, इंटरनेट से थोड़ा सा अवॉइड किया करें। इंटरनेट इज नॉट फॉर मुस्लिम्स, ये बात याद रखिएगा। यहाँ से बहुत कहीं और ही निकल जाता बंदा। मैं ये भुगत चुका हूँ मुसीबत, बड़ी मुश्किलों से इस मैश से बाहर आया था। मैं लेने कुछ गया था इस इंटरनेट के अंदर, नेट है ना जाल, लेने कुछ गया था और मिल कुछ गया और कहीं से कहीं कहीं निकल गया, दोबारा मुसलमान होना पड़ा। तो इंटरनेट इज नॉट द राइट सोर्स, यूट्यूब इज नॉट द राइट सोर्स। बुक लेकर आए, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे स्कॉलर्स को पढ़ें, किताब पढ़ें, कम से कम इस्लाम के लिए बुक्स को ही फॉलो करें तो बेहतर है। वीडियोस आपको शायद एक अच्छी मिलेगी यूट्यूब के ऊपर, लेकिन जो 7-4 वीडियोस लगी होंगी वो किसी और ही दिशा की लगी होंगी, तो वहां से आप कहीं और ही निकल जाएंगे। मैं एक बहुत जबरदस्त किस्म के स्कॉलर को अपने बचपन में फॉलो करता रहा, मुस्लिम स्कॉलर था इंटरनेट के ऊपर। नया नया इंटरनेट आया तो हम एक स्कॉलर को फॉलो करते रहे। मैं और एक मेरा दोस्त था, बड़ा पढ़ते हो, उसकी साइंटिफिक बड़ी रिसर्च थी और इस्लाम के बारे में और ये चीजें। तो हमने उसको जनाब सब अपना, इस मुल्क का तो नहीं था, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़ा आजकल उभरने वाला मुस्लिम मुल्क है, तो उसका वो बाशिंदा था। और जनाब सब हम बड़े इम्प्रेस हुए उसको फॉलो करना, उसकी उस वक्त वीडियो ढूंढ ढूंढ के नेट से देखना। अल्लाह माफ करे वो इस वक्त जेल में है उस कंट्री के, और वो
जना बिल जबर के मल्टीपल वुमेन के साथ इस तरह के मसले मसाइल, वो इस चक्कर में अंदर हुआ हुआ है। तो मैंने 2 साल पहले मुझे पढ़ा, मैंने कहा शुक्र है हम कोई 4-5 साल पहले अकल आ गई थी, किसी ने हमें उंगली पकड़ के हटा दिया, वरना हम तो किस शख्सियत को फॉलो कर रहे थे। तो ये इंटरनेट बड़ी खतरनाक चीज है। पाकिस्तान में खैर इतने वो चीज नहीं, मैं तो बता रहा था, मैं तो हम किसी और लेवल पे चले गए थे। तो ये आपने सबसे पहले एक हस्ती आपके पास है, उसको फॉलो करें, किताबें पढ़ें। आप स्टेफन कोवे पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें। हाँ, मैंने आपको पहले दिन जब ये ग्रुप शुरू किया था, तो आप लोगों में से कुछ ही पैसी सर हम कुरान पाक से शुरू करते हैं, तो मैंने कहा था देखें वो फर्ज चीजें सबको पता है, मैं आपको रास्ता दूसरे से लेकर आया हूँ। आपने जितनी भी बुक्स पढ़ी है सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, सहाबा करम उनकी, आप उस सारी जिंदगी पढ़ लें, उनकी तो चीजें आपको मिल जाती हैं। अब मसला ये है कि हमारा वहां पर इंटरेस्ट पैदा नहीं होता, ये बहुत बड़ा मसला है। तो ये इंटरेस्ट कैसे पैदा करना है? इंटरेस्ट ऐसे पैदा करना है कि आज ही से नाउज़ बिल्लाह सब लोग ना दार इस्लाम से अपने आप को खारिज समझे। एज्यूम कि यू आर नॉट अ मुस्लिम, मैं मुसलमान नहीं। ये तो किस्मत की बात थी ना, शायद रशीद राना जो है वो राना मोहम्मद आशिक घर के पैदा हो, अपने राना मोहम्मद आशिक साहब के घर पैदा हो गया, मेरे वालिद साहब का नाम है राना मोहम्मद आशिक। तो मेरा क्या कमाल है, व्हाट आई डिड, मैं आंख खोली तो अब्बा जी कान में अजान दे रहे थे, मेरा तो कोई कमाल नहीं है, ये तो अल्लाह ने रहमत की तरह डाल दी, वरना कोई पॉप शॉप, कोई जॉन मार्शल शार्शल के घर ही पैदा हो सकते थे, या कोई अर्जुन गोपाल शपाल उधर भी कहीं पैदा हो सकते थे। अब मेरा क्या कमाल हुआ, मेरा तो कोई कमाल नहीं हुआ। मैं तो जिस वक्त आंख खोली तो अजान आ गई, थोड़े बड़े हुए तो देखा जनाब सब ये रोज शाम को एक महीना आता है, शाम के टाइम सब लोग भूखा रहते हैं, शाम के टाइम जो है अफ्तारी करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी ये रमजान होता है, अच्छा जी रमजान के बाद जी वो सब के सब जो है वो नए कपड़े पहनते हैं, अच्छा जी ये ईद होती है। तो अब ये जब होना शुरू हुआ तो मैं तो कॉपी पेस्टर हूँ, मुझे तो जैसा एनवायरनमेंट मिला मैं तो उसमें पल बढ़ के बड़ा हो गया। अब मैं बन गया हूँ मुसलमान, ठीक है, कौन सा मुसलमान? बाय चांस, लकीली, यू आर वी, यू एंड मी आर लकीली मुसलमान, हम लकीली मुसलमान हैं, हम बाय एक्ट मुसलमान नहीं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आज इसे क्या करें, अपने आप को जरा दोबारा से पैदा करें, और पैदा करने के बाद अब बढ़े, अच्छा ये क्यों है इस्लाम इतना अच्छा, अच्छा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ऐसी क्यों है? पढ़ी नहीं होगी किसी ने भी, मैंने भी नहीं पढ़ी थी 30 साल तक। तो जब पढ़ेंगे तो फिर आपको पता लगेगा, अच्छा ये एक्टिविटी, अच्छा ये बातें, अच्छा ये चीजें, अच्छा ये ऐसे होता था, अच्छा वो तो ऐसे करते थे, दुश्मनों के साथ ऐसे करते थे, इल्म के बारे में उनकी ये राय थी, इस बारे में उनकी ये राय थी, वुमेन के बारे में उनकी ये राय थी, उन्होंने जंग के मौके पे ऐसा किया, उन्होंने ये चीजें ऐसी की। फिर आपको चीजें पता लगना शुरू होंगी। उसके बाद आपका सबसे बड़ा जो मसला है वो ये खत्म हो जाएगा कि आप, अब हमें रोका जाता है कि डायरेक्ट नहीं पढ़ना, डायरेक्ट कुरान नहीं पढ़ना, आप डायरेक्ट गुमराह हो जाओगे। ये चीजें भी आपको हमारे माशरे में बताई जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने ये किताब आम इंसान के लिए उतारी थी, तो जब आम इंसान के लिए ये किताब उतारी गई थी तो ये सबके लिए है। तो आप पढ़ना शुरू करें, जहां मसला है हमारे मुल्क में तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से बेहतरीन हमारे पास उलमा इकराम है, लेकिन शुरू खुद अकेले करें। जी मोहम्मद अली, आप भाई आईसीबी एकेडमी ज्वाइन करो, ये आईसीबी की क्लास नहीं हो रही प्लीज। अच्छा, तो आप शुरू खुद से करें, जहां प्रॉब्लम आए बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल की तरफ आने के लिए अब जो आपने काम करना है वो ये करना है कि सबसे पहले, तो मैंने पहले भी कहा था और मैं भी कहूंगा कि आप वो पढ़ना शुरू करें, उनकी जिंदगी को पढ़ना शुरू करें। मैं चैटिंग ऑफ कर दूं जी, इररिलेवेंट गुफ्तगू शुरू हो गई है जिससे फोकस टूट जाता है। इसके बारे में भी जरा 2 मिनट का नोट मैं आपको बताता हूँ, इररिलेवेंसी क्या होती है। अच्छा, तो ये चीज जो है आपने आज से फॉलो करें। हम अपने ग्रुप में बुक्स आती रहेंगी, ये नहीं कि हम वो बुक्स नहीं पढ़ रहे, नफल की हद तक पढ़ेंगे उनको, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप्स करना शुरू करेंगे। वो प्रैक्टिकल स्टेप्स कैसे करने हैं उनको भी देखेंगे। दूसरी चीज, लास्ट, इसके बाद हम सेशन कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, आपके क्वेश्चन से भी करते हैं। एक और चीज देखिएगा, हमारी इंडो पाक में थोड़ी सी चीजें, जो अहले इल्म लोग हैं, जो तसव्वुफ वाले लोग हैं, चिल्ले काटना, जंगलों में निकल जाना, हमारे बुजुर्ग थे जी उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, एक रात में 700 दफा कुरान पाक खत्म कर दिया, उन्होंने फूंक मारी तो ये हो गया, उन्होंने ये किया तो वो हो गया। ये बातें आपको इस माशरे में सुनने को मिलेंगी, मैं इनसे इनकार नहीं करता, लेकिन मैं इनको ग्रीन सिग्नल भी नहीं देता, मेरी अपनी अकल तक।
क्योंकि जिस हस्ती को मैं फॉलो करता हूँ वो 100% प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी थी। उन्होंने घर में रह के बीवी का ख्याल भी रखा, बच्चों का ख्याल भी रखा, अपने इर्द गिर्द टीम भी बनाई, कुफार के साथ मुकालमे भी किए, जंग में भी गए, खुद भी शरीक हुए, भूख भी काटी, तालीम भी दी, तालीम ली भी। ठीक है, उनको तो देने वाली और हस्ती थी तालीम, और दुनिया का इल्म भी था, कारोबार भी करते थे, ये सब कुछ करते थे। ये कैसे होगा कि आप एक ऐसे शख्स बन जाओ जो सब कुछ छोड़ के चला गया, जिम्मेदारी ना बच्चे पालने की जिम्मेदारी है, ना बीवी के साथ, आप में से कोई शादीशुदा हो तो पता हो कि बीवी संभालना कितना मुश्किल काम है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं किया आपने, और आप अपने आप को कहते हो कि मैं एक अफजल पर्सन। मुझे कम से कम ये अकल में बात नहीं उतरती, आपका इसमें पॉइंट व्यू हो सकता है। तो प्रैक्टिकल होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100% प्रैक्टिबिलिटी थी, एक एक चीज में प्रैक्टिकल थे। जब अपने कपड़ों को प्योन खुद लगा लिया, ये पढ़ते हैं ना हम लोग, है ना हिस्ट्री, तो मुझे बताएं बाकी प्रैक्टिकल से क्या चीज रह गई। जब आइफ में गए तबलीग के लिए, तो लिखने वाले लिखते हैं कि खून से जूता भर गया। ये एज्यूम करें, आज अपने पाँव की तरफ देखें, ये छोटे से कांटा लग जाए ना तो नानी याद आ जाती है। जूता खून से भर जाने का मतलब ये होगा कि कितने शदीद जख्मी। और उस वक्त फरिश्ता आता है और कहता है कि कहते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ। तो वो कहते नहीं, उनके लिए हदायत की लेवल ऑफ पावर कंट्रोल जिसे कहते हैं ना, कि पावर देखें कि फरिश्ता आके कहता है बताएं क्या हुक्म है, तो आप कहते हैं नहीं, दवा मैं करूंगा इनके लिए, ये चीजें। तो वहां तो हमने कहीं देखा कि वो 40 दिन के लिए, 200 दिन के लिए किसी, अल्लाह माफ करे, कुएं में किसी में उल्टे लटक गए थे, या 40 दिन भूखे रहे, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे कम से कम मेरी स्टडी के मुताबिक उस पर्सनैलिटी में, उस पाक हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो 100% प्रैक्टिबिलिटी थी। बच्चों के साथ खेलते थे, ठीक है, जानवरों का ख्याल रखते थे, सहाबा करम, टीम मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। बहुत से किस्से सुने होंगे, इकट्ठे बैठ के खाना खाने का, मेहमान नवाजी का, सुलह हदैबिया पे कैसे बिहेव किया, तजारत में क्या करते थे, जो शादी के मामलात हैं उसमें क्या करते थे, फैमिली बॉन्डिंग कैसी थी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो वो 100% प्रैक्टिकल है। जहां आपको कोई शख्स नजर आए कि वो प्रैक्टिकल लाइन से उतर के जंगल में चला गया, जी ये 40 दिन जी रह गया है जंगल में, सब ये जंगल में क्या करने गया था भाई? अल्लाह तो दिल में मिलता है, कहीं भी, हाँ तन्हाई जरूरी होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी एग्जाम्पल क्रिएट की, गारे हिरा से ही शुरू हुआ था। कितना दिन, दिन में शायद 1 घंटे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता उसके बारे में, दिन में कुछ घंटों के लिए जाते थे, 3 घंटों के लिए, 4 घंटों के लिए। वो एक खुलवत का होना चाहिए, सब आप सबकी जिंदगी में ये क्रिएट करें, बड़ी इफेक्टिव चीज है। लेकिन पूरी पटरी से उतर गए प्रैक्टिकल चीजों से, बस पढ़ने लग गए। माशरे में कुछ लोगों का काम जरूर होता है कि पढ़ना है और दूसरे लोगों को पढ़ाना है, वो एक माशरा बिल्कुल अलग से उस हिस्से को जन्म देता है, और वो चल रहा होता है साथ साथ। तो ये जी चीजें थी आप लोगों के लिए। हम जरा चलते हैं चैटिंग पर। सॉरी, चैटिंग है, सुहेल काउंसलर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, हाईली क्वालिफाइड बट ही यूज्ड टू रेप चिल्ड्रन एंड अपलोड वीडियोस ऑन डार्क वेब। ही वाज हैंडसम बट हिज रियलिटी शॉक्ड एवरीवन, दैट व्हाई नेवर फॉलो पीपल ब्लाइंडली। जी अब्दुल वहीद, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत दफा आपके साथ ये मसाइल होते हैं, आप जिन लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन वंस अगेन मैं आपको यही कहूंगा, मेरी जो साइंस है वो यही है लोगों के बारे में, कि अगर सुहेल अयाज के साथ मेरा कोई पर्सनल लेन देन नहीं है, तो मैं उसकी ये दिस इज नॉट पर्सनल लाइफ, ये उसने हरकत की है, दिस इज पब्लिक ऑफेंस। बच्चों के साथ जो हरकत हुई तो वो बुरा है, लेकिन बाकी जो मर्जी करे चले, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होता है जी, आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा आसरा करना चाहिए। चलिए जी, यस आर्यन इज राइट, अवर टीचर साइड, इंसान की असलियत वो होती है जो वो बंद कमरे में होता है। जी बिल्कुल जी, तन्हाई में जो है आप वही हैं, बाकी तो लोगों के सामने तो आपके 10 चेहरे होते हैं। जी ऊपर आपके पास है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, इधर मेरे पास सर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लेक्चर देखता था, तो ये मुझे सोचने पे मजबूर कर देते थे और मेरे हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी। मेरी बॉडी पर बहुत अफेक्ट होता था, बट जब से मैंने पीएमए में अप्लाई किया है तो मैंने छोड़ दिए, बिकॉज जो फौजी होता है वो सोचता नहीं, और जो सोचता है वो फौजी नहीं होता। गुड जी, सुभान अली, जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त इन्होंने जो है कमेंट किया है। चलिए जी, मोहम्मद अली आपका माइक ऑन है, कोई सवाल है तो प्लीज। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली।
योर माइक इज ऑन। अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपने जैसे बात की कि इंटरनेट और मोबाइल स्टूडेंट छोड़ दें मतलब कि कम यूज़ करें। हम्म, आई थिंक आज जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं करंटली या कोई भी टेस्ट हम पास करते हैं तो 30 से 40% जो है ना करंट अफेयर वगैरह ये क्वेश्चंस आते हैं हम्म, और ये सारे क्वेश्चंस मेरे ख्याल में से ही आते हैं कि डेली हम न्यूज़ देखें और दूसरे जो यूट्यूब से चैनल से वगैरह वो क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। जी अगर हम इंटरनेट इस्तेमाल करना छोड़ दें तो हम्म, हम तो ये कोई भी टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते कि आज। ठीक है ये सर। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। जी मोहम्मद अली, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखें जो यूजेज है ना, अब तो इस वक्त मैंने आपको हरगिज़ नहीं कहा कि आप बिल्कुल इंटरनेट यूज करना छोड़ दें, ये तो मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। मतलब आप व्हाट्सएप से हटे तो समझें दुनिया से हट गए, आप फेसबुक से हटे तो समझे दुनिया से हट गए। आपने दुनिया के बारे में जानना है, सब कुछ करना है, आपने एग्जाम की तैयारी करनी है, तो अब तो आप कुछ भी नहीं करते, इंटरनेट बैठते हैं, हर टीचर आपके सामने अवेलेबल है, क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं, टेस्ट भी ऑनलाइन हो रहे हैं। वहां बात तक ठीक है। हम टाइम वेस्टेज की बात कर रहे थे, या हम जो एक्सेसिव हमें जो आदत पड़ जाती है, और स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा था कि मोटिवेशनल स्पीच सुनने की और सुनने की। सुने जरूर, ये जरूरी है, ये इग्निशन होता है। वो चिंगारी लगती है ना, तो वो चिंगारी लगवाना जरूरी होती है, फिर आग जो लगानी है वो बस चिंगारी लगा लगा के खुश होते रहते हैं हम लोग। तो मकसद सिर्फ ये है कि आप इसको यूज, अच्छा ये यूजेज कम कैसे होगा, मैंने कैसे किया। मैं इस वक्त फेसबुक यूज करता हूँ हफ्ते में शायद 15 मिनट। मैं फेसबुक यूज करता हूँ हफ्ते में 15 मिनट। एक वक्त था कि मैं दिन में यूज करता था 15 घंटे। 15 घंटे सिर्फ मेरा फेसबुक पे ये स्टेटस नहीं आता था कि मैंने इस वक्त सांस लिया या नहीं लिया, बाकी सब कुछ फेसबुक पे आता था, एवरीथिंग। ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ। उस वक्त मेरा काम भी इस तरह का था, फिरते ही बहुत थे, उधर की तस्वीर, इधर की तस्वीर, ये फॉलो, वो फॉलो, ये वीडियो, वो वीडियो। ये कैसे काम किया, और ये मैं समझें कि बस पागल हो गया था इस सोशल मीडिया के चक्कर में। और मैं क्या, हमारे और भी बहुत से लोग थे। तो ये प्रॉब्लम आया, फिर एक डॉक्टर साहब थे बड़े जबरदस्त, अब तो हयात नहीं है। उनसे उन्होंने जो मुझे मशवरा दिया उस वक्त, उन्होंने कहा कि अपने आप को नेचुरल चीजों में इन्वॉल्व करो, क्या पसंद है। तो मैंने कहा सर मुझे फोटोग्राफी पसंद है, ये काम। उनका जी ये करो, अच्छा ठीक है, कैमरे के साथ लगा करा करो, लेकिन मोबाइल से तो कम से कम बचत हो जाएगी। और क्या चीज, मैंने कहा अच्छा मेरा दिल करता है कि मैं प्लांटेशन वगैरह करूँ, गार्डनिंग करूँ। कहा बस बस मैं करो, कर दो। अब जहाँ मैं पहले रहता था वहां घर में जगह नहीं थी, तो 2-3 गमले रख लिए। उन गमलों में आधा घंटा, 15 मिनट दिन के, 20 मिनट खाद दे दी, वो दे दी, नेचर की वो चीजें होगी। उसके बाद वॉक को पार्क से निकाल के, रश वाली जगहों से निकाल के ऐसी जगहों पे शिफ्ट कर दिया जहाँ कोई होता नहीं था बंदा। मेरे घर के पीछे, जहाँ मेरा पुराना घर था इस्लामाबाद में, ट्रेन की पटरी थी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी और मेरे घर के बीच में ट्रेन की पटरी थी। तो ट्रेन की पटरी के ऊपर शाम के टाइम निकल गए, तो अपने आप को इससे दूर करने के लिए बड़ा 4-5 साल, अभी भी मैं कोई इतना ज्यादा सोशल मीडिया अवॉइडर नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ट्विटर के ऊपर हूँ। वो भी स्पेसिफिक उसके लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए, और बाकी व्हाट्सएप के लिए, क्योंकि ये काम करना होता है। अदरवाइज बाकी कुछ भी नहीं है। यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर लिख के रखा होता है, सुबह उठो आज क्या क्या वीडियो देखनी है, अच्छा आज वीडियो देखनी है, एक मैथ के ऊपर वीडियो देख लेंगे, एक देख लेंगे अच्छा आज क्या हुआ है, अच्छा किसका प्रोग्राम देखना है सियासी, अच्छा इसका देख लेंगे, ये ठीक है, रात को पता लग जाए क्या हुआ है। ये कितने मिनट की वीडियो बनाता है यार, ये जो कंपेयर है ना, ये वीडियो बनाता है 10 मिनट की, नहीं नहीं ये तो टाइम जाया करेगा। ये कितनी बनाता है, ये बनाता है 8 मिनट की, चलो ये देख लेंगे 8 मिनट वाला, ठीक है। ये 25 मिनट की बनाता है ना, 25 मिनट की, क्योंकि वो जब आप चिपक जाओ ना सियासी बहस में, वो फिर चिपक जाता है बंदा उससे। करना ये है कि जिस वक्त वो वीडियो खत्म हुई, अगली वीडियो नहीं देखनी। बेशक नीचे लिखा हुआ आ रहा हो कि आज इमरान खान ने चौथी शादी कर ली, उस पर क्लिक नहीं करना, क्योंकि फैसला ये किया था कि 8 मिनट पॉलिटिक्स को देने हैं बस। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। लेकिन यूट्यूब किस पे चलता है, थंबनेल पे। थंबनेल पे लिखा होता है जी इमरान खान ने, वो कल कोई आया होता, किसी दोस्त ने भेजा होता, शाहीन अफरीदी ने पता नहीं क्या कर दिया, तो ये हो गया वो हो गया। अब मैंने सोचा ना, तो मैं शाहीन अफरीदी को जानता हूँ, ये पता है कि एक क्रिकेटर है, अच्छा क्रिकेटर है, बाकी उसने क्या कर दिया, किसको किसकी पर्सनल लाइफ में छोड़ो, मेरा काम ही नहीं है। तो ये अपने आप को प्रैक्टिकल जरा कोशिश करें। आज अभी इस क्लास के बाद यूट्यूब पे जाएं, कोई लेक्चर देख रहे हो जनरल नॉलेज का अपने एग्जाम से रिलेटेड, तो जब कोई और वीडियो आएगी तो देखें अच्छा यार ये तो नहीं, मैंने इस पर क्लिक नहीं करना। अंगूठा खींचेगा, जाएगा, और आप उसको हटाएंगे, ये अंगूठा आपको लगेगा बस मेरा चिपका ही चिपका भी मोबाइल के साथ, टैप मैंने किया ही किया।
तो ये बड़ी हमें बुरी आदत पड़ चुकी है, और जिस वक़्त बुरी आदत एक लेवल से ऊपर गुज़र जाए, फिर उसको ख़त्म करने के लिए नशा हद से बढ़ जाए, तो फिर आपको उसमें रखा जाता है, असाइलम में आपको एक कंट्रोल्ड सिस्टम में रखा जाता है। घर से दूर बाहर एक उनके हॉस्पिटल होते हैं नशे वालों के, वहाँ जाके आपको बाँध दिया जाता है रस्सियों के साथ। सुबह-शाम आपको टीके लगते हैं, बिजली का करंट लगता है, ठीक है, फैंटी भी लगती है अगर ज़्यादा मस्ती करें। फिर जाके वो नशा वाला बंदा वक़्त के साथ-साथ दवाइयाँ, टीके, फैंटी, करंट लगवा-लगवू के वापस आता है। तो ये एग्ज़ैक्टली वैसा ही है। ये इतना आसान नहीं है, अगर आपको लगता है कि आज आप सोचेंगे और कल से मैं यूज़ करना छोड़ दूँगा, नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये लॉन्ग टर्म प्लान करके अपने चलें। दूसरा, घर में कोई अगर बुज़ुर्ग हैं, वालिदा हैं, वालिद हैं, दादी हैं, टाइम रख लें। ज़्यादा ना रखें, 3 मिनट रख लें, 5 मिनट रख लें। अच्छा, क्या करना है, 7 बजे रोज़ मैंने मोबाइल साइलेंट पे करना है, अलमारी में रखना है और जाके दादी के पास बैठ जाना है, ठीक है? अब्बू के पास बैठ जाना है या अम्मी के पास बैठ जाना है, या जाके अकेले बैठ जाना है, बच्चे के पास बैठ जाना है, बच्चों के साथ खेलना है। ये 3 मिनट की 2 मिनट, सिर्फ 2-2 3-3 मिनट की एक्टिविटी रख लें, ऑटोमैटिकली आज शुरू करेंगे तो 5 साल बाद रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। 2016 में, बल्कि 2015, 15 अक्टूबर में मैं शदीद किस्म का इफ़ेक्ट हुआ था सोशल मीडिया से। उस वक़्त कोशिश की, आज भी इम्प्रूव नहीं कर सका। ये इतनी खतरनाक जो है ना बीमारी है। तो ये जो डिस्कशन स्टार्ट हुई थी, ये डिस्कशन बुक से और मोटिवेशनल चीज़ों से स्टार्ट हुई थी। सिर्फ़ आदत की बात अगर आप सुने, दानिश ने अभी एक्सप्लेन किया था कि ज़्यादती किसी भी चीज़ की, तो वो ज़्यादती हो गई है। इस मोबाइल के चक्कर में हर चीज़ की ज़्यादती हो गई है, तो उसको रोकना है आपने। बाकी इंशाल्लाह कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। सवाल हमारा अब्दुल वहीद। जी, अब्दुल वहीद, आपका माइक ऑन है। सर मेरा क्वेश्चन एक था, पता नहीं जहन में आ गया कि हमें रिस्की काम्स करने चाहिए नहीं, जैसे अभी सतपारा ने के टू सर्दियों में वो सर कर दिए, तो ऐसे अगर हमारे दिल में ख्याल है तो हम क्या करें? रिस्की काम करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। ज़िंदगी एक बार मिली है, ये ज़िंदगी आपको एक बार मिली है। तो जो करने का दिल है कर लेना, बस। मैं तो इसी फिलॉसफी पे जीता हूँ और यही मशवरे देता हूँ। हाँ, कोई मतलब आपका दिल करे जी मैंने बंदा मार देना, ये बात नहीं है। कोई वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए, अपने ख़ैरात के अंदर रहते हुए, रिस्क पहाड़ों के ऊपर चला मैंने भी बहुत से रिस्की काम किए हैं, अभी प्लान भी है करने के। तो ये जो पहाड़ चोटी सर करना, बहुत से लोग सतपारा के बारे में कहते थे, लो जी पागल इंसान था, कहीं मैंने यूट्यूब पे देखे हैं। भाई क्या मकसद था पहाड़ को चढ़ने करने का, फलाने करने का? ये लेवल होता है इंसान का कुदरत के साथ। वो पहाड़ों को पहाड़ नहीं समझते। जो लोग पहाड़ को पैमा होते हैं, वो पहाड़ को एक पत्थर नहीं समझ रहे होते, उनके लिए ये पहाड़ एक जिंदगी होता है, उनके लिए एक हकीकत होता है। जिस तरह बहुत से लोगों के लिए ख्वाब होता है कि जी मैं अपना कैरियर बनाऊं, मैं जी आर्मी ऑफिसर बनूं, तो वो कहता है बस मैंने आर्मी ऑफिसर बनना, बाकी मुझे कुछ पता नहीं। कोई कहता है जी मैं किताब लिखना चाहता हूँ, उसके लिए किताब ही सब कुछ होता है। कोई कहता है जी मैं जो हूँ बस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने सीएस का एग्जाम करना है जी, मैंने अपना बिजनेस चलाना है जी, मैंने ये करना है जी, मैंने वो करना है। तो इसी तरह उन शख्स के लिए भी हम लोग इसलिए ये बात कर देते हैं कि हम लोगों को एहसास नहीं है, हमने वो देखा नहीं हुआ, ये सिर्फ यहाँ बैठ के कहने की बात है। जरा फ्रीजर के अंदर हाथ रखें ना, सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट फ्रीजर के अंदर हाथ रखें, तो आपको लग पता जाएगा कि बर्फ होती क्या है। बर्फ आग से ज्यादा खतरनाक होती है। आग तो अपरेंट होती है ना, आग का कमाल ये है कि वो आपको दूर से बता देती है, हेलो मैं आग हूँ, इधर आने की जरूरत नहीं है। आप कहते हो अच्छा, ओहो ठीक है ठीक है ठीक है। बर्फ आपको नहीं करती, बर्फ कहती है क्या ठंड नहीं हूं ना, आ जाओ, -40 में भी इंसान रहता है, आ जाओ, और आ जाओ, और करीब आ जाओ। जिस वक्त आप अंदर चले जाते हैं, फिर वो बताती है हाँ पुत्र आ जा आप। तो ये बर्फ और आग का बड़ी डिफरेंट फिलोसफी है। सतपारा ने जो भी किया जी, एक कमाल का शख्स था। और अभी आएंगी कुछ किताबें लिखी जा रही हैं, एक और आग पब्लिशर है, उसके ऊपर दो, एक राइटर है नुमान, वो भी सुबह बुक लिख रहा है, तो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो रिस्की काम जरूर करने चाहिए, लेकिन अगर आप पे जिम्मेदारियां हैं, शादी के बाद आप रिस्की काम नहीं कर सकते। जिम्मेदारी होती हैं, आपके औलाद होती है, बेगम आप पे होती है। शादी से पहले इसलिए नहीं कर सकते, माँ बाप ने भी आपको 18-20 साल पाला होता है। अब बच्चा की जी मैंने व्हीलिंग करनी है तो इसकी काम है तो मजे का, लेकिन जिम्मेदारी की वजह से आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि माँ बाप ने एक 18 साल 20 साल उनको क्या आप देने जा रहे हैं। तो ऐसे कोई काम ना करें। बाकी छोटे मोटे रिस्क, अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, बिजनेस करना चाहते हैं, जरूर रिस्क लें। कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जंगल में निकलना चाहते हैं, कुछ करें। एक जिंदगी मिली है, कुदरत के साथ खेलें। कुदरत सबसे बड़ा तोहफा है इस दुनिया में, सबसे बड़ा खुदा का तोहफा है, दैट इज नेचर। मोहम्मद सुहेल, आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर जी वो फौजी वाले क्या बात थी कि फौजी सोचता नहीं कि क्या? वो किसी ने कमेंट किया था, इधर मैं बता देता हूँ आपको दोबारा। बिल्कुल ठीक लिखा था, बिकॉज जो फौजी होता है वो सोचता नहीं है, और जो सोचता है वो फौजी नहीं होता। ये कहा था। सर ये क्या है मतलब है? सुभान अली। मैं बता देता हूँ क्या मतलब है। देखिए, फौजी सोचता इसलिए नहीं है कि सोचने का काम स्पेसिफाई किया होता ना। जो सीनियर होता है, स्ट्रेटेजिक लोग होते हैं, उन्होंने सोच लिया होता है, उन्होंने डिसाइड कर लिया होता है कि अच्छा भाई हमने ये काम करना है, हमने दुश्मन को इस जगह पे जाके ऐसे 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 करना है। जिस वक्त बालाकोट वाला हुआ था, जब हमने अभिनंदन को गिराया, तो सीनियर ने डिसाइड किया था ना कि हमने ये काम करना है। वो पूरी स्ट्रेटेजी प्लान सीनियर बता के नीचे बता दी पायलट्स को। तो पायलट ने सोचा नहीं कि अच्छा मैं ये करूंगा, मैं दुश्मन के इलाके में जा रहा हूँ और मैं वापस आऊंगा नहीं आऊंगा, क्या होगा। इंडियन अंदर जाके वापस आना, उधर आगराना, उनके भी जहाज हैं, उनका MiG-21, हमारा GF-17 अभी टेस्टेड ही नहीं है। वॉर टेस्टेड नहीं था GF-17, ठीक है। तो उसमें भी जाना, उसमें तो सोची पे सोचा तो नहीं ना, सोचने वाले कुछ और थे। तो इसलिए जो फौजी होता है वो सोचता नहीं है, ये मतलब नहीं कि वो कभी भी नहीं सोचता। जो सोच रहा होता है वो सोच रहा होता है, जिसे प्रैक्टिकल करना होता है तो प्रैक्टिकल करना होता है। तो ये अक्सर कहा जाता है, तो ये बड़ी अच्छी बात सुभान ने लिखी। तो ये जनरलाइज टर्म है, स्पेसिफिक वो नहीं है। चलिए जी, मोहम्मद जिशान, आपका माइक कौन है? मोहम्मद जिशान। Sir, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Sir, I have a question. जी जी प्लीज। जी, तो सर कुछ मामलात होते हैं जिंदगी में, थोड़ा बहुत इंसान को सोचना पड़ता है। तो सर कैसे हम अपनी एक्टिविटीज को डिफरेंस करेंगे कि हम साइको नहीं हैं? अच्छा, कैसे डिफरेंस करेंगे? अच्छा देखिए, सोचने पे बंदी नहीं है। दूसरा, जब आपको दुनिया साइको कहना शुरू कर दे, जब दुनिया आपको साइको कहना शुरू कर दे, ये तो साइको है यार, ठीक है। इसका मतलब पहली बात तो ये है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो दुनिया नहीं करती, समथिंग डिफरेंट। अब वो डिफरेंट आजकल तो खैर हर कोई इस चक्कर में होता है कि मैं कुछ डिफरेंट करूं। तो सोच डिफरेंट होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता। पहली बात तो कि आप गलत है, आप मुख्तलिफ हैं, आप बाकी लोगों से मुख्तलिफ अंदाज में सोचते हैं, आप वैसा नहीं सोचते जैसे बाकी लोग सोचते हैं। मैंने पिछले एक सेशन में एग्जांपल दी थी आपको। अक्सर बेगाने लोग मिल जाते हैं, या जिसे कहते हैं वो राह चलते बस फिर रहे होंगे, ना खाने की फिक्र ना पहनने की फिक्र, फिर रहे होते हैं। वो अक्सर वो ऐसी बात भी कर जाते हैं। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये शायद उनका लेवल और है, वो आप उन लेवल तक पहुंच नहीं सकते। हर शख्स की अलग अलग बातें होती हैं। तो ये डिसाइड करना कि जी मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, पहली तो बात है आप बिल्कुल ठीक है इस वक्त। जो अगर आप मुझसे, मैं आपकी एग्जांपल ले रहा, कोई भी शख्स जो ये बैठ के सोच रहा है कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, इसका मतलब है उसकी सोचने की कैपेसिटी तो ठीक है। कम से कम वो अपने बारे में ये तो सोच रहा है ना कि मैं ठीक हूँ या नहीं ठीक हूँ। इधर तो सारी जिंदगी इंसान गुजार जाते हैं यही सोचते कि मैं ठीक हूँ। तो अगर आप ये सोच रहे हैं बैठे हुए कि यार मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, मुझे इंप्रूव करना चाहिए नहीं इंप्रूव करना चाहिए, तो पहली सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो आप पर यही है कि यू आर एट अ पॉइंट वेर यू आर डिसाइडिंग अबाउट योर सेल्फ, योर राइट और रॉन्ग। जिंदगी हो जाती है इसी चक्कर में कि मैं तो सही हूँ, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं। बाकी अगर कोई एक्सेसिव प्रॉब्लम है तो आप इधर ही मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपका दोबारा माइक ऑन कर सकता हूँ। कोई स्पेसिफिक सवाल है, जनरल मैंने आपको जवाब दे दिया है, या मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं बाद में। ठीक है, चलिए। उसामा साबिर, आपका माइक ऑन है। उसामा साबिर, उसामा साबिर। ये सर गलती से हो गया था, कर नहीं रहा था मैं। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा चलें जी, चैटिंग भी ऑन की है मैंने। हम आखिरी मोहम्मद अदनान से मैं करता हूँ गुफ्तगू, और चैटिंग में कोई लिखना चाहे तो प्लीज लिख सकते हैं। मोहम्मद अदनान, आपका माइक ऑन है जी, सॉरी। अदनान 201, योर माइक इज ऑन। अदनान जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा जी ये सवाल है कि मैं तो सोचता हूँ ना, मैं मेहनत भी काफी करता हूँ, लेकिन मैं अचीव नहीं कर पाता, मैं नाकाम हो जाता हूँ। अच्छा ठीक है। मुझे ये समझ नहीं आ रही अब मैं किस्मत पे समझूं या क्या करूं। मैंने 2 बार जो है ना ये पीएम में दिया, तो दोनों बार इनिशियल इंटरव्यू में रह गया हूँ मैं। अच्छा ठीक है। इसके अलावा मैंने जो और भी यानी कि कहीं अप्लाई करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यहाँ इतने नंबर लेने हैं या ऐसे करना है, मेहनत भी काफी करता हूँ, पर हमेशा जो है ना ठीक है मोस्टली जो है ना नाकाम हो जाता हूँ। ठीक है ठीक है। चलिए जी।
ये जी मैं आपका जवाब देता हूँ। अदनान का बड़ा वैलिड सवाल है ये। इस सवाल के बाद हम क्लास खत्म करेंगे, उससे पहले जरा देख लें क्या आया। सर हम किताबें तो बहुत पढ़ते हैं, स्टोरी टाइप, लेकिन जब पढ़ने वाली की किताब खोलते हैं तो बंदा अपने आप को बैठा है, ऐसा क्यों है? अपना आप खो बैठता है। अच्छा जी। सर पर जो अगले दिन के लिए ठीक है, ये हो गया। थैंक यू सो मच सर। किताब लेकिन जब पढ़ने वाली चीज आईएसबी रिलेटेड पूछना था सर। मेरी एज 23 है जी। आप आईएसबी की क्लास नहीं है, वो हम क्लास ग्रुप में अनाउंस करेंगे, तो आप इस वक्त से सर हम बुक पढ़ने की आदत कैसे दिलाएं? बुक पढ़ने में मन नहीं करता। चलें जी, बुक पढ़ने का 2 सवाल उसके बाद खत्म करते हैं जी। बुक पढ़ने के लिए ये चीजें, ये जी आपकी चैटिंग ऑफ कर देते हैं और सेशन हम चलते हैं क्लोजिंग की तरफ। ये 2 जवाब देके चलिए। बुक पढ़ने का मन नहीं करता। अच्छा, मैंने आपका ये सवाल लिया है फॉर कोर्स वर्क। कोर्स की बुक पढ़ने का दिल नहीं करता। मैं बाकी बुक तो हम कह रहे हैं ना, पढ़ने का दिल कर ही जाता है कभी कभार। पहले इसका जवाब कोर्स बुक वाली का किससे? देखिए, बुक पढ़ने का दिल इसलिए नहीं करता कि आप बुक इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि आपने नंबर लेने। अब बहुत से लोगों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता, बहुत से क्या 80% लोगों को दिल नहीं लगता पढ़ाई में। आपने मोटिव बड़ा करना है। जब मोटिव बड़ा करेंगे, मकसद बड़ा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए ये चीज आपका माइंड एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। मैंने क्यों हाई नंबर ज्यादा लेने हैं? इसलिए लेने हैं कि मैंने इस पोस्ट पे पहुंचना है। मैंने क्यों इस पोस्ट पे पहुंचना है? मैंने इसलिए इस पोस्ट पे पहुंचना है कि मैंने ये मसाइल दूर करने हैं। मैंने क्यों ये मसाइल दूर करने हैं? मैंने ये इसलिए मसाइल दूर करने हैं कि अल्लाह ताला ने मुझ पे ये फर्ज किया है कि अपने माशरे को, इंसानियत की फलाह के लिए इन चीजों के लिए काम करो। मैं अल्लाह ताला की बात क्यों मानूं? मैं अल्लाह की बात इसलिए मानूं कि मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह को फॉलो करने वाला हूं। मैं मुसलमान क्यों हूं? इसका जवाब ढूंढो बैठ के, फिर सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो विजन बड़ा करते जाओ। मैंने 60% नंबर लेने हैं पीएमए में जाने के लिए, या मैंने 60% नंबर लेने हैं ये करने के लिए, छोटा सा चुन्नू सा विजन है आपका, और हो जाएगी भाई। फौजी भी बन जाओगे, अपना एमबीबीएस में एडमिशन भी हो जाएगा सब काम। ये जिस राह लगे हुए उस काम में कुछ हो ही जाएगा। लेकिन ये छोटे छोटे मकसद को बड़ा मकसद कर लो, ऑटोमेटिकली बंदा कहता है अच्छा ये नंबर लेगा इस काम के लिए, मेरा मकसद देखो क्या है। जब मकसद बड़ा कर लोगे, ऑटोमेटिकली आपका कोर्स वर्क की किताबें पढ़ने में भी दिल लगना शुरू। दूसरा काम क्या करें, हमारे कोर्स वर्क की किताबें थोड़ी ओल्ड वर्जन में लिखी गई हैं। सबसे पहली तो बात, ब्लैक एंड व्हाइट किताबें। मोबाइल रखा हुआ है आईफोन, मोबाइल रखा हुआ है सैमसंग का 40,000 रुपए का, कपड़े पहनते हैं रंगीन, जूते भी लड़के अब रंगीन पहनना शुरू हो गए हैं। पहले लड़कियां पहना करती थी, अब लड़के भी लाल रंग के और पीले रंग के और मल्टाई रंग के जूते पहन रहे होते हैं। हर चीज रंगीन है। किताबें यहाँ पे रखी हुई हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कॉपियां, तो खाक दिल लगेगा उसमें पढ़ने के लिए। तो अगर कोशिश करें, आपकी जो कोर्स वर्क है अगर आपको उसकी ओरिजिनल कॉपी यूनिवर्सिटीज के अंदर खास तौर पे, मेरा एमबीए में मार्केटिंग का सब्जेक्ट था, तो मैंने वहां पर यूएसए से अपनी मार्केटिंग की बुक ओरिजिनल मंगवाई थी उस वक्त 6,000 रुपया खर्चा करके। आज भी मेरे पास रखी हुई है, मैं कभी दिखाऊंगा भी। ये मेरी शिफ्टिंग हुई है तो आगे पीछे हुई है वो किताब। मैंने उसका एक एक हरफ पढ़ा हुआ है। मजा आता था ना, पेज इतना जबरदस्त, हाथ लगाओ तो स्लिप होता था। ठीक है, वो कहते हैं ना हाथ लगाई मैली होती है, तो वो हाथ लगाई मैली हुआ करती थी किताब। मजा आता था किताब पढ़ना। अब आपने फोटोकॉपियां करा के उसकी बेड़ा गर्क किया होता है किताब को। देखने का दिल ना करे जिस चीज को, उसको पढ़ने का क्या दिल करेगा? तो पहले तो अच्छी किताब लेने की कोशिश करें, फिर किताब को साफ रखें। जितना किताब के साथ आप ये कहते हैं ना लाडियां करेंगे ना, वो उतनी अच्छी तरह आपके दिमाग में उतरेगी। तो ये लाडियां कैसे करते हैं फिर मैं कभी आपको बताऊंगा। तो ये चीज करें इंशाल्लाह कोर्स वर्क में। फिर कोर्स में कुछ चीज नहीं समझ आ रही, यूट्यूब पे जाके देखें। फिजिक्स का कोई टॉपिक समझ नहीं आया, यूट्यूब पे जाके देखें। उस टॉपिक को आपने इसलिए समझना है कि यार मैंने ये टॉपिक आज पढ़ना है, फिजिक्स की ये थ्योरी मैंने आज पढ़नी है। इंशाल्लाह मैं इससे एग्जाम में 80% से ज्यादा नंबर भी ले आऊंगा। लेकिन कल को जब मैं पोते को बैठ के पढ़ा रहा हूँ तो मुझे याद होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि ये है क्या। दिस शुड बी योर मोटो, कि जब मैं कल को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खड़ा हुआ किसी डिग्री के फाइनल्स पे होऊंगा, उस वक्त मुझसे किसी ने पूछ लिया कि यार ये क्या होता है। तो बहुत दफा ऐसा होता है ना, आपको टॉपिक पढ़ते हैं 10 साल तक कोई पूछते ही नहीं। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, मैंने अपने सीए के स्टार्ट में अकाउंटिंग से रिलेटेड, मुझे जो याद पड़ता है मैंने 2005 में पढ़ी थी। एक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट था। तो ना वो कभी किसी ने एग्जाम में पूछी, ना कभी किसी ने डिस्कस हुई, ना कुछ हुआ। व्हेन आई वाज अपीयरिंग इन इंटरव्यू JF17 थंडर प्रोजेक्ट पे, जब मैं फाइनेंस डायरेक्टर की पोस्ट पे था, वहां पर इंटरव्यू में उसने मुझसे वो चीज पूछी जो मैंने 15 साल पहले पढ़ी थी, लेकिन मैंने पढ़ी ऐसे थी कि मुझे याद थी। और मैंने उसको इतना जबरदस्त एक्सप्लेन किया कि वहीं से मेरा इंटरव्यू समझे सेट हो गया। अदरवाइज बाकी मेरे हालात बुरे ही थे। तो वो हैरान था कि इतना बेसिक कॉन्सेप्ट इतने डिटेल के साथ, अब वो कोई पढ़ता ही नहीं था, एक अजीब सी चीज थी।
तो ये इल्म कब आपको फायदा देगा? ये सिर्फ 60 नंबर या 80 नंबर लेने के लिए नहीं, इसको पढ़ें बड़े विजन के लिए कि मैंने ये हासिल करना है, मैंने एक चीज पढ़ी है तो मुझे पता होनी चाहिए, मुझे इसकी इट्टी ग्रिट्टी हर चीज पता होनी चाहिए, फिर ये जाके आपके साथ जो है चीजें ठीक होंगी। लास्ट चीज है जी किस्मत। किस्मत, मैंने मेहनत की, मैं रह गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सबके साथ है, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है कि सर मेहनत तो बड़ी की थी लेकिन मैं पढ़ता बहुत हूँ नहीं। पहली तो बात है समटाइम हम मेहनत कर रहे होते हैं, राइट डायरेक्शन नहीं होती, एक चीज ये भी देखनी है, आपने गौर करना है। दूसरा, किसी टीचर के साथ किसी शख्स को आप अपना ये मसला डिटेल से बताएं, वो आपको गाइड कर देगा, एक चीज। दूसरी, ये इस चक्कर में ना पड़ें कि मैंने मेहनत की और रिजल्ट नहीं आया। अगर आपने मेहनत की है तो हो सकता है आपने ए टास्क पे मेहनत की, रिजल्ट नहीं आया, आपने बी पे की, रिजल्ट नहीं आया, सी पे की, रिजल्ट नहीं आया, लेकिन ये जो मेहनत की है ये तो आपके पास है ना। डी पे की, यहाँ हल्का सा रिजल्ट आया, और ई पे ये रिजल्ट फुल टाइम आ गया। अब ये यहाँ जो रिजल्ट नहीं आया ना, अगर आप सेटिस्फाई हैं कि आपने मेहनत की है और रिजल्ट नहीं आया, डिसीजन किसका है? सबसे पहली बात, मैंने मेहनत की फुल, हर तरह से किया, सब कुछ किया, लेकिन यार वो रिजल्ट उस तरह का नहीं आया, तो ये डिसीजन किसका है? आपने अपना काम पूरा कर दिया, मेहनत की, मेहनत की, मेहनत की, मेहनत की, जब अपना काम आपने पूरा कर दिया, अब रिजल्ट आया नहीं अपने मुताबिक, ये अब आपकी टेंशन ही नहीं। टेंशन जब होती जब रिजल्ट आता और आप कहते यार काश मैं पढ़ लेता, फिर तो आपका मसला था ना। आपने पढ़ा भी सही, दिन रात एक भी की, ना किसी शादी में गए, ना कुछ किया, ना खेले, पढ़ा, नंबर नहीं आए, कोई किस्मत। कहते हैं किस्मत जो होती है बेसिकली, ये हम अल्लाह का डिसीजन इसको दूसरे वर्ड में कह लें, तो ये हमेशा अच्छी होती है, अल्लाह का फैसला गलत नहीं हो सकता। तो ये फॉर द टाइम बिंग आपको लग रहा होता है, लेकिन ये आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ा पे करने जा रही होती है। एक छोटी सी मैं एग्जांपल आपको इस चीज से बताता हूँ। एक दफा एक गांव के अंदर एक शख्स जो था, उसके पास एक घोड़ा था बड़ा खूबसूरत, उसने किसी से लिया था। वो जब जवान हुआ घोड़ा तो उसके रेशमी बाल, सुनहरी बाल, और वो दूर से चमकता हुआ नजर आया करता था। तो बादशाह को जब ये बात पता लगी तो वो उस गांव में गया, उसने कहा ये घोड़ा तुम मुझे दे दो। उसने कहा ये मैंने बड़े शौक से पाला था और मुझे बड़ा से प्यार है, तो मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। बादशाह था, बादशाह का ज़र्फ होता, बादशाह ने कहा तुम मुझसे 1000 दिनार। उसने कहा नहीं जी, 1000 क्या, 10,000 भी नहीं दूंगा। बादशाह रेट बढ़ाता गया, बादशाह ने 10,000, 1000, लाख करते करते बात आधी सल्तनत के ऊपर आ गई। अब वो बादशाह इतना कि जबरदस्ती छीन ले, बोला तो उस वक्त वो तो नहीं था। तो उसने कहा जी देखें जी, मुझे ना सल्तनत से गर्ज है, ना मुझे दिनार से गर्ज है, मुझे ये घोड़ा पसंद है तो पसंद है, मैं क्यों दूं। बादशाह हार मान के चला गया। लोग आए, तू पागल है, तेरी किस्मत ही खराब है, तेरा दिमाग ही खराब है, तू एक जाहिल इंसान है, आधी सल्तनत मिलती थी, हमारा फायदा भी होता, तुम्हारा फायदा होता। उसने कहा यार ये किस्मत खराब, ये जाहिल जिंदगी का एक पार्ट है, मेरी जिंदगी कोई 80 साल की है, क्या मैं किसी एक इंसिडेंट की वजह से मेरी किस्मत खराब या मैं बेवकूफ हो जाऊंगा? ये पूरी जिंदगी पड़ी है ना। तो पूरी जिंदगी के एंड पे फैसला करना कि मैं कोई कामयाब हूं या नाकाम हूं, या मेरी किस्मत अच्छी है बुरी है। खैर, लोग चले गए। कुछ अरसे बाद वो घोड़ा जंगल में वापस भाग गया। लोग आ गए, यार तेरी तो किस्मत ही खराब है, देख एक जमाने में तुझे मिलती थी आधी सल्तनत और आज वो घोड़ा भी वापस जंगल में चला गया, तेरी तो उसने कहा यार क्या मतलब किस्मत खराब है, ये एक वाकई की वजह से मेरी किस्मत खराब हो गई। भाई इतना अरसा मैं उस घोड़े के साथ रहा, इतना अरसा मुझे उसका मिला, अभी आगे वाली जिंदगी पड़ी हुई है पूरी की पूरी, तो एक घोड़े की वजह से मैं बदकिस्मत हो गया? तुम लोग पागल हो, पता नहीं क्या बातें करते हो। लोग चले गए। कुछ अरसे बाद घोड़ा आया तो साथ अपनी ही तरह के 10-12 घोड़े लगा के साथ ले आया। लोग फिर आ गए, यार तेरी बड़ी आला किस्मत है भाई, तेरी किस्मत दाद देनी पड़ेगी, पहले तेरे पास एक था, अब तेरे पास जनाब सब जो है 10 घोड़े हो गए। तो कहते यार मैं क्या खुशकिस्मत, इस एक चीज से मैं खुशकिस्मत हो गया, ये तो पूरी जिंदगी गुजरेगी, एंड में पता लगेगा खुशकिस्मत हूं या नहीं हूं। तो अब तुम्हें ये पता नहीं क्या बातें करते हो, वो भी मुख्तलिफ सोचा करता था। तो लोग फिर चले गए, यार ये पागल है, पता नहीं कैसी बातें करता है। वो जो जंगल से घोड़े आए थे, आपको पता है घोड़ों को सुधारना पड़ता है, जंगली जो घोड़ा होता है उसको सुधारना पड़ता है, उसको टेम करना पड़ता है। तो उसका जो बेटा था जवान एक, वो उन घोड़ों को ट्रेन कर रहा था, जंगल से आए हुए घोड़ों को, तो उसकी गिर के टांग टूट गई। टांग टूट गई तो वो मजबूर हो गया। लोग फिर आ गए, ओ यार तेरा एक ही बेटा था, गिर गया, टांग टूट गई, तेरी तो किस्मत ही खराब। उसने कहा यार ये लो हाथ जोड़ता हूँ भैया, गिर गया, टांग टूट गई, जिंदगी पड़ी हुई है, लाठी से चल लेगा, कुछ कर लेगा, एक किस टांग टूटने की किस्मत खराब हो गई, और जिंदगी में कुछ नहीं है, सांस तो चल रही है ना, छोड़ो तुम जाओ, ये अपनी सोच में पास रखा करो। लोग फिर ये जी बेवकूफ इंसान है।
लो जी, कुछ अरसे बाद मुल्क में जंग लग गई। बादशाह का ऑर्डर आया कि जो शख्स, और जंग भी उससे लगी जो बड़ा खतरनाक दुश्मन था, जहां सबको पता था कि अगर हम जंग में गए तो बच के वापस नहीं आना। तो बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जितने जवान हैं, बेशक एक बेटे हैं, दो बेटे हैं, चार बेटे हैं, सब के सब जंग में जाएंगे। हुक्म था बादशाह का, जो मजदूर है वो नहीं जाएंगे। उसका बेटा बच गया, बाकी सब के सब बेटे जंग में चले गए। लोग फिर आ गए, यार वाह यार तेरी क्या किस्मत है यार, तेरा बेटा बच गया, चलो लंगड़ा सही है तो तेरे पास ना, हमारे बेटे तो चले गए सारे जवान और वापस आने का कोई चांस नहीं है, तो तू बड़ा खुशकिस्मत है। उसने कहा यार भाई, मैं ये खुशकिस्मती और बदकिस्मती की जंग से मुझे दूर ही रखो। तो ये सिर्फ आपको वाकया बताने के लिए था कि किसी एक इंसिडेंट पे अगर आपको लगता है कि आपके अच्छे नंबर नहीं आए और आप किस्मत खराब है, तो ऐसा नहीं है। किस्मत नंबरों पे नहीं चलती, किस्मत पसंद की शादियों में नहीं चलती। किस्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसको छोटी छोटी चीज़ों में फंसा के ख़राब ना किया करें। बहुत शुक्रिया, आपने 1 घंटा 20 मिनट अपना कीमती वक्त जो है वो दिया। हम तकरीबन 30 लोग एवरेज रहे, 30 मल्टीप्लाई बाई 1 घंटा 20 मिनट, तो कम से कम ये कोई 50 घंटे बनते हैं। एक अच्छी बात की हम लोगों ने सब ने। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बाकी आपसे ग्रुप के अंदर गपशप रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।